व्हेन द कैमराज आर नॉट रोलिंग, तब टीम इंडिया का वाइब कैसी होती है? मुझे लगता है इस इंडियन टीम में मतभेद होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, मनभेद नहीं है, दैट्स माय बिलीफ। सिमिलरली क्या इतना ही अनप्लान्ड रोहित शर्मा का भी था जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को आइडिया नहीं था कि रोहित, क्योंकि दिस इवन द ग्रेट्स लाइक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, उनके कैप्टनसी के टेन्योर देखेंगे, उनके स्ट्रगल रहे हैं। जो रोहित का स्ट्रगल चल रहा था एज ए बैट्समैन, उनको पता था। और ये ऑनेस्टी है, शायद मुझे लगता है रोहित की ये ऑनेस्टी उनको डिफरेंशिएट करती है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते थे, कौन इंडिया का कप्तान आके बोलता है हाँ यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, सबको पता है। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि उनको ये लगता है, इंक्लूडिंग सुनील गावस्कर सर, शायद यशस्वी जायसवाल वुड बी अ बेटर ओपनिंग पार्टनर टू रोहित शर्मा इन कंपैरिजन टू शुभमन गिल। बट शुभमन गिल की जो रेपुटेशन है, उनको कहा जा रहा है कि ही नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट, तो इट इज दिस फॉर्मेट, इट इज दिस ओडीआई क्रिकेट जहां पर शुभमन गिल इज एट होम। टेस्ट क्रिकेट में अगर उनसे रन नहीं बने तो टेस्ट क्रिकेट में, ओवरसीज में आप उस पर जजमेंट लो। वनडे क्रिकेट में ही वाज वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप, ही हैज दैट गेम। आपको कभी कभी कहीं लगता है दैट मे बी विराट कोहली इज मिसअंडरस्टूड? ये जो चीज है ना, हम लोगों को क्या लगता है ना, हम लोग सबको एक ही खांचे में देखना चाहते हैं कि अगर कोई है, धोनी है तो धोनी की तरह कूल हो। सबकी अपनी पर्सनालिटी है। If you had to explain the phenomena of like Sachin Tendulkar to the lockdown generation, how would you do it? आपने बोला, नाम लेने से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सचिन तेंदुलकर, मत ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विमल कुमार सर, वेलकम टू मेंस लॉकर रूम। थैंक यू सो मच। आप जिस तरीके से स्टोरीज ब्रेक करते हो, आप जिस तरीके से स्टोरीज प्रेजेंट करते हो अपने व्यूअर्स के लिए, बहुत बहुत एक अलग टाइप की सरलता से, लाइक यू हैव अ वेरी सिंपलिस्टिक वे ऑफ टॉकिंग अबाउट क्रिकेट इन जनरल, एंड आई थिंक वही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से फैंस इतना वेयर करते हैं आपके टुवर्ड्स, और उनको इतना पसंद है कि आप जिस तरीके से बातचीत करते हो इसके बारे में। एंड वी पर्सनली लव द वे यू टॉक अबाउट क्रिकेट, वी लव योर स्टोरीज, एंड होपफुली आज हम बहुत सारे ऐसे क्रिकेट स्टोरीज आपसे सुनेंगे और आपसे इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और इसके लिए देखिए रीज़न, मतलब कई लोग पूछते हैं कि दिस वाज प्लान्ड, मैं बोला नहीं, प्लान नहीं है। मैं बता रहा था किसी दोस्त को, पहले भी मैंने कहा कि हमें जर्नलिज्म स्कूल से लेके टीवी में, चैनल्स में या फिर प्रिंट में कहीं बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में कहा गया कि भाई यू हैव टू स्पीक इन अ सर्टेन वे, ये ग्रामर है, ये चीज़ें हैं। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया स्पेशली यूट्यूब में करना शुरू किया तो मैंने बोला कि दिस इज़ वेरी इनफॉर्मल, वेर यू कैन बी योर सेल्फ। और मैंने सबसे पहले मैं अपने आप को 25 साल पीछे ले गया कि मैं क्यों आया था जर्नलिज्म में। तो जर्नलिज्म में मैं इसलिए आया था कि मैं इस स्पोर्ट्स को प्यार करता था, और मैं कैसे अपने दोस्तों से बात करता था कि भाई ऐसे क्रिकेट के बारे में हम बात करते हैं। वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, यू यूज्ड टू गो, अच्छा ये भी बात है, ये भी बात है। तो मैंने सोचा कि भाई यूट्यूब में तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो फिर मैं वैसे ही बात करता हूँ, एंड समहाउ लोगों को वो पसंद आई। और मुझे तब बाद में जब हम लोग भी पढ़ते थे, या फिर कहा जाता कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज बीइंग सिंपल, वेदर इट्स इन राइटिंग या फिर आप कहने में, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है, और सबके साथ होता है कि व्हेन वी स्टार्ट कि हम इम्प्रेस करना चाहते हैं कि बड़े लैंग्वेज, बड़े वर्ड्स, फ्लावरी लैंग्वेज, लिखना बोलना, कहीं पे भी लोगों को इम्प्रेस, और हमें लगता है सिंपल क्या बोलेंगे। लेकिन जब बाद में मैंने, स्पेशली इस 2-3 साल की जो जर्नी रही है, इससे मैंने देखा कि वाकई में लोगों को वो पसंद है। और मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं था, एंड इस जर्नी में मैं आपको बताऊँ कि मैं 20 साल पूरे टेलीविज़न में टॉप चैनल्स में रहा, आज तक, CNN, IBN, न्यूज़ 18 इंडिया। मुझे कभी भी आज तक दिल्ली में, मतलब मैं DTC के बसेस में भी चढ़ा हूँ, मेट्रो में भी चढ़ा हूँ, रोड्स पे मैं वॉक किया हूँ, किसी ने मुझे आकर नहीं कहा होगा, रोका होगा कि भाई सर मैं आपको जानता हूँ। कभी वन ऑड जान गए, या फिर हमारी जहाँ OB वैन लगी रहती थी वहाँ पर लोग आ गए, क्रिकेट क्राउड, वो अलग बात है। कोई सडनली कोई वॉक इन करके नहीं बोलता था। बट यहाँ पर इन प्लेसेस लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, वहाँ पर लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, हमने आपका कंटेंट देखा, अच्छा लगा हमें। तो ये दिस इज़ रिफ्रेशिंग एंड रिवीलिंग। मतलब मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि क्रिकेट की इतनी गुडविल है अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा। एंड वही वाली बात है ना, जैसे आपने बोला कि लोग बड़े शब्द यूज़ करते हैं काफ़ी बार इम्प्रेस करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ ये याद रह जाती है वो सिंपल चीज़ें होती हैं कि एक सिंपल वे में किसी ने कैसे उस चीज़ को ब्रेक डाउन किया। आई थिंक अभी आपने 50-55 दिन ऑस्ट्रेलिया में बिताए, तो वो कैसा था? हाउ इज़ द एनवायरनमेंट, हाउ इज़ द सीन ओवर देयर? नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो खैर देखिए, इंडियन टीम का रिजल्ट भूल जाइए जो हुआ। मतलब पर्सनली अगर मुझे पूछेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव सीरीज़ के लास्ट 2 घंटे तक इंडिया अलाइव थी सीरीज़ में। अगर जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे तो हो सकता है 2-2 इक्वेशन होता, थोड़ा सा किस्मत ने हमारा साथ दिया रहता, हो सकता था हम सीरीज़ जीत के भी आ सकते थे। बट हैविंग सेड द रिजल्ट भूल जाइए, क्रिकेट बहुत अच्छी खेली गई, ठीक है ना।
इन्वायरमेंट थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मैं उस दौर से, उस फेज से निकल गया हूं। मतलब मैं टीवी चैनल में रहा हूं, बहुत ज़्यादा हूं, काम किया, हमने देखा हुआ हर समय हर चीज़, एवरीथिंग इज़ ब्रेकिंग न्यूज़। और इवेंचुअली रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रूथ और फिक्शन का इतना मिक्स रहता है ना। हाँ। कई बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था और मुझे कन्फ्यूज़न होता था कि इज़ इट रियली ट्रूथ, क्योंकि मैं उन खिलाड़ियों से, कोचेस से, मेंबर से बात कर रहा था, नेट्स पे देख रहा था, और वही चीज़ मैं नेट पे पढ़ता था, न्यूज़पेपर में या फिर अखबार में या वेबसाइट में। मुझे लगता था कि अच्छा ये है। तो खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, बट ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज बिन काइंड टू मी। मेरा फर्स्ट टूर था ऑस्ट्रेलिया 2007-8 में, और वहाँ से जब हर बार ऑस्ट्रेलिया गया हूँ। अब इस बार के पिछले 2 टूर में, 2022 में जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया, और इस बार मोर सो इंडियन टीम को लेकर जो रेस्पेक्ट है, ऑस्ट्रेलियन से रेस्पेक्ट हासिल करना बड़ा डिफिकल्ट है। वो मैं देखता था, 2008 में गया था तो एक इंडिविजुअल सचिन तेंदुलकर को लेकर वो रेस्पेक्ट थे। 2022 में अगर गया तो विराट कोहली को लेकर थे। लेकिन अब जो टीम इंडिया का एज ए नेशन, मतलब आप नॉर्मली भी लोगों से बात करते तो इंडिया को लेकर कि भाई आपकी इकोनॉमी, आपके लीडरशिप, इंडिया ओवरऑल जिस तरह से अच्छा कर रही है, वो जनरल ऑस्ट्रेलियंस में जो रेस्पेक्ट है वो काफ़ी बढ़ी है। ये मैं पर्सनल लोगों से जो बात करता हूँ, किसी से भी स्ट्रीट में, दुकानों में, सारी चीज़ों में, तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया वॉज वंडरफुल। सिमिलरली जैसे आप जब वहाँ पे होते हो, बहुत सारी चीज़ें जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स भी नहीं देख पाते, जो शायद जब आप यूर देयर ऑन ग्राउंड, यूर टूरिंग विद द टीम, आप तब वो नोटिस करते हो। तो व्हेन द कैमराज आर नॉट रोलिंग, तब टीम इंडिया का वाइब कैसी होती है? मैं आपको बताऊं, पिछले 2-3 सालों में मैंने जो देखा है इस टीम को, मैं रेगुलरली हर टूर पे रहा हूं, और बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मैं भी सुनता हूं। लेकिन मैं अगर कॉल इट माई नाइविटी और मेरी इनोसेंस, वॉट एवर यू कैन कॉल मी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आपको कैसे इतनी पॉजिटिविटी दिखती है। क्योंकि शायद मैं उस चक्कर में, जैसे आज भी मैं किसी खिलाड़ी से उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है या टीम में, मैं आज तक किसी से ये नहीं जाके पूछता हूँ कि टीम मीटिंग में क्या हुआ, कल कौन खेलेगा, इस तरह की चीज़ें आई एम मोर इंटरेस्टेड इन देयर स्टोरीज, ह्यूमनिज्म। मेरे को वो स्टोरी ज़्यादा फैसिनेट करती है, अगर किसी का स्ट्रगल है या कोई मजाक वाली बात। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया में ही थे हम लोग, एडिलेड में इंडिया हारी थी, तीसरे दिन हार गए थे वो, चौथे दिन ब्रेक था, 5वें दिन नेट प्रैक्टिस हो रही थी एडिलेड में, पूरी टीम प्रैक्टिस करी थी। सोचिए इंडियन टीम हार गई थी। गौतम गंभीर कोच वो आ रहे थे, वो जा रहे थे, मैं साइड में खड़ा था, तो मैं गौती मेरे को दिल्ली डेज से जानते हैं, रणजी ट्रॉफी जब खेल रहे थे तभी से, वो रुक गए। उन्होंने बोला कैसा टूर चल रहा है, तो हम लोगों की बातचीत चलने लगी। सडनली अश्विन आते हैं, तो अश्विन के साथ मैं उनके साथ शो करता हूँ, तो अश्विन ने मुझे मजाक में बोला कि अच्छा आपने गौती भाई को भी फंसा लिया है। मैंने बोला गौती भाई 25 साल से फंसे हुए हैं, और हंसने लगे। तो बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला कि गौती भाई से ये बात कर रहा हूँ कि अगली बार ऐश की बात होगी, गौती भाई तमिल में बोलेंगे, आप तमिल में बोलोगे, मैं हिंदी में बोलूँगा। तब तक में रविंद्र जडेजा आ जाते हैं, तो रविंद्र जडेजा को फिर हमने बोला कि रविंद्र जडेजा, जड्डू भी रहेगा क्योंकि जड्डू भी तमिल बड़ी अच्छी बोलता है। तो जडेजा बोलता है कि अरे नहीं मुझे नहीं आता। मैंने बोला क्यों? आपने अश्विन के 500 जो विकेट हुआ था उस पर उन्होंने बहुत अच्छी तमिल बोली थी। तो जडेजा ने कहा कि नहीं वो मैंने बड़ी प्रैक्टिस की थी। ये हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, और ये दिस इज ऑल, ये सारी टॉक चल रही है कि कोच, अब मैं अश्विन, जबकि अश्विन अगले टेस्ट से वो वापस आ रहे हैं। हाँ जी। इसको देखकर, इस मूड को देखकर आप कहीं से, आपको कहाँ से कॉन्स्पिरेसी नजर आ गई। और ये हमारी तीनों चैट चल रही है, सडनली रोहित शर्मा की एंट्री होती है। रोहित बोलते हैं कि अच्छा योर पार्टनर इन क्राइम, ऐसे अश्विन को, क्योंकि वो शो को लेगा, बोलता है अब आपको कोई प्लेयर नहीं मिलेगा क्योंकि अश्विन आपको मिल गया है। तो मैंने बोला यार कुछ भी नहीं मिलता है, ये बता दो। तो रोहित ने कहा अश्विन को कि यार तुम इनके साथ शो कर रहे हो, कुछ करो। तो मैंने बोला कि हाँ अब आप बताओ, इनके साथ शो कर रहे हो, कोई कमर्शियल अरेंजमेंट नहीं है। तो अश्विन ने, अब सडनली अश्विन बड़े अच्छी हाथ, अश्विन बोला क्या विमल भाई पूरा चैनल आपका है। मैंने बोला बस मेरे लिए यही है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो मैं ये कहता हूँ कि अब ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन, अगर मैं आपको इससे मैं बता रहा हूँ कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में 2 महीने में कितनी सारी चीज़ें, इतने, बट अगर मेरे को जिंदगी 20 साल बाद भी अगर मुझे किताब लिखनी हो ये बात, आई विल रिमेंबर दिस इंसिडेंट। जब पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई इस इंडियन टीम में ये था, फ्रिक्शन थी, लड़ाई थी, लीक हो रही थी, फलाना, मैं बोलूँगा कि यार मैं तो वहाँ पर था, ऐसा तो नहीं था। अब पता नहीं, मैं किसी के अंदर, दिल के अंदर में तो झांक कर ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि हम लोग जैसे कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे घर में भी होती हैं,
मतलब मैं और मेरे बड़े भाई, हमारा जनरेशन गैप है, 15 साल का डिफरेंस है, हम लोग अग्री नहीं करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि घर को हम लोग, हमारा घर के लिए कोई इंटरेस्ट या फैमिली के लिए कोई डिफरेंट है, सोच अलग हो सकती है। कहते हैं ना कि मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस इंडियन टीम में मतभेद होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, मनभेद नहीं है, दैट्स माई बिलीफ। नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी आपने शेयर करी। और ये वाली शायद छोटी छोटी नुआंसेस ना हम लोग नहीं पकड़ पाते, बिकॉज हम लोग होते नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता। और सिमिलरली बीजीटी में ऐसी 2-3 ऐसे मुद्दे उभर के आए जिसके बारे में हम आपसे बात करने की आज कोशिश करेंगे। पहला तो जैसे आपने मेंशन भी किया, अश्विन की रिटायरमेंट, राइट? सिंस यू ऑल्सो हैव सच अ नाइस क्लोज बॉन्ड विद हिम, व्हाट आर यू रीडिंग बिटवीन द लाइन्स? टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये सब लोगों ने पूछा, और कई लोगों ने तो ये भी पूछा कि भाई आपको तो पता ही होगा। मैंने बोला यार मुझे बिल्कुल नहीं पता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे ब्रिस्बेन में हम लोग थे, सडनली ये विराट कोहली के साथ वो बैठते हैं और वो विजुअल जो है वायरल होती है कि आज कुछ होने वाला है साउंडमेंट। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, यार होने वाला, सब लोगों ने बोला कि अश्विन शायद रिटायर। बोला अश्विन क्यों रिटायरमेंट करेंगे यार, हम लोगों के बाद मेरी बात चल रही थी कि अश्विन के साथ एक अलग से हम लोग शो रिकॉर्ड करेंगे। एडिलेड का किस्सा हमने आपको बताया भी। मैंने बोला क्यों सडनली मिड टॉन ये होंगे, लेकिन सडनली अश्विन आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जाते हैं, मुझे याद है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सिर्फ वो अपना स्टेटमेंट बोलते हैं कि भाई उन्होंने जो जो किया था, रोहित थे। अश्विन जा रहे हैं और मैं एकदम मेरा कैमरा लगा हुआ है, सामने हूँ और मैं उस मोमेंट में ब्लैंक हूँ, मेरे पास एक्सप्रेशन ही नहीं। मैं बोला अश्विन को बोलूँ तो क्या बोलूँ, क्योंकि रोहित की पीसी शुरू होने वाली, अश्विन जा रहे हैं। आई वॉन्टेड टू हग हिम जस्ट टू से गुड बाय। वहाँ पूरी भीड़ थी और पता नहीं मैं शायद टेंटेटिव हो गया या कुछ हो, मेरे को तो जस्ट अश्विन जा रहे तो मैंने उनको हल्का सा सिर्फ उनके चेस्ट पे उनको टच किया, मैंने टैप किया हल्का सा। और शायद प्रॉब्लम, मैं तो रियलाइज़ भी नहीं किया, बाद में मैंने बीसीसीआई की फुटेज में देखी तो आई वाज स्लाइटली इमोशनल। तो वो गए और मैंने देखा कि मेरे पीछे जैसे हुआ, क्योंकि रोहित पीछे में थे, हर्षा भोगले को मैंने देखा, हर्षा भोगले ने उनका हक किया और उन्होंने कहा एक लाइन, वेल प्लेड चैंपियन, एंड देन अश्विन हरीडली वेंट अवे। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया। मैंने उसके बाद उनको टेक्स्ट किया, पूरी सारी चीज़ हो गई। शाम में मैंने उनका टेक्स्ट किया, मैंने बोला ऐश आप जा रहे हो, एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर आपका ये लास्ट डे है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ वेर एवर, होटल में बोलो या आप एयरपोर्ट में जाओगे। तो मैं जनरली प्लेयर्स को मैसेजेस वगैरह नहीं करता हूँ, मैं आई जस्ट बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि ये प्रिविलेज है एंड आई विल नेवर अब्यूज़ दोज प्रिविलेज। मैं छोटी चीज़ों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, इन सब के लिए मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल, हाँ अनलेस अनटिल आई फील कि ये मुझे मैसेज करना है तो मैं करता हूँ। एंड उनकी ग्रेटनेस है, वो उनका सबसे हैवी डे था। मतलब सोचिए ये सारी चीज़ें हुई हैं, इतनी सारी बात हो रही हैं, उन्होंने मुझे मैसेज, एक ही लाइन का मैसेज किया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उन्होंने कहा विमल भाई वी विल मिलते हैं बहुत जल्द चैनल पर। उन्होंने हिंदी में लिखा उन्होंने, मतलब उनका जो ऐश की बात है, चैनल हम लोग करते हैं, उन्होंने कहा मिलते हैं बहुत जल्द चैनल पे। और फिर मैंने उनको कहा कि भाई अगर इफ़ यू फील देन आई कैन कम। फिर ऑब्वियसली उन्होंने, क्योंकि सीन अनसीन वो पता नहीं चलता है, फिर मैंने उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया। मैंने बोला कि ये उनका टाइम है, वो चले गए। और मैंने उसके बाद उनसे बात भी नहीं की पूरे स्पेस में, और ना मैं जानने की कोशिश की ना उनको बात किया। बिलीव नहीं करेंगे क्या डाउन टू अर्थ बंदा है। न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर में उनका मैसेज आया कि हैप्पी न्यू ईयर विमल भाई एंड आई होप एवरीथिंग इज वेल। तब मैंने उनको आइस ब्रेक किया। फिर मैंने बोला कि चलिए गुड टू सी यू, और मैंने बोला कि न्यू ईयर में हम लोग शो करेंगे, मतलब ऐश की बात, क्योंकि वो बंद हो गया था। फिर हमने शो किया और पहली बार जब उनसे मैंने उनके शो पे हमने बात किया और मैंने पूछा, ईमानदारी से पूछा, सारी चीज़ें पूछी जो बात आपने पूछी कि कुछ था, उन्होंने कहा। और जो जिस ईमानदारी से बात करते हैं अश्विन, मैं ऐसे क्रिकेटर्स का बड़ा फ़ैन हूँ, वो कुछ भी नहीं रखते हैं और अलाउ करते हैं। मैं शुरू में कई बार हेजिटेंट था जब उनके शोज़ कर रहा था, तो आई यूज्ड टू बी कि यार मैं अश्विन से बात कर रहा हूँ, मेरे को ये नहीं कहना, वो नहीं कहना। वो समझ जाते हैं। उन्होंने मुझे वो कहा, एक दिन उन्होंने कहा कि विमल भाई आप भूल जाओ, मैं रविचंद्रन अश्विन हूँ, आप अपने काम के एक्सपर्ट हो, आप बैठे हो, आपको जो दिल में आए आप वो पूछो। सो द फैक्ट, एंड ही अलाउड मी, मैं उनकी लेग पुलिंग भी करता हूँ, बात भी करता हूँ समटाइम्स, और वो बेटर हुआ उनका शो। अगर आप देखेंगे ऐश की बात, मैं आई एंजॉय डूइंग इट, क्योंकि वो भी कई बार मेरी लेग पुलिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, एंड इट्स सच ए, तो जो मुझे सेंस आया, मैंने उसके बाद भी उनसे बात की, तो मुझे नहीं लगता उनको किसी तरह की बिटरनेस है। उन्होंने ही जस्ट फेल्ट कि भाई ये दिस इज़ द टाइम, थिंग्स आर चेंजिंग, और
उनको लगता है कि 3-4 टेस्ट मैच 5 मैच और खेल लेते, उन्होंने कहा इट्स बेटर कि पहले ही कर दिया जाए। और मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने मुझसे ये सवाल उल्टा पूछा, काउंटर पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या मैंने ये किया। मैंने बोला नहीं, मैं भी उस थ्योरी में हूँ कि इट्स बेटर कि अगर मैं प्लेयर हूँ तो मैं हमेशा ये सोचूंगा कि 4-5 मैच मैं और खेल सकता हूँ, मैं आज रिटायरमेंट ले लेता हूँ ताकि लोग ये बोले कि हाँ यार ये और 4 मैच खेल सकता था, 5 मैच खेल। वो सस्पेंस रहना चाहिए किसी भी क्रिकेटर के लिए। द मोमेंट कोई भी क्रिकेटर आ जाए ना कि भाई हम बोलते हैं कि भाई अब तो छोड़ दो यार, बहुत अच्छा है, अब तू स्ट्रगल कर रहा है, वो वाली फीलिंग अच्छी नहीं है। हाँ, तो सिमिलरली क्या इतना ही अनप्लैंड रोहित शर्मा का भी था जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, जब उन्होंने वो इंटरव्यू किया जतिन सप्रू और इरफान पठान के साथ, काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव थी वो, राइट, एक कैप्टन के लिए। तो वो मोमेंट कैसे बनी? पता था आप लोगों को, आप लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ये चीज़ पता चलेगी आज? टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी को आइडिया नहीं था कि रोहित, क्योंकि और ये आइडिया इसलिए नहीं था कि इफ़ यू गो बाय द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट, इट डजंट हैपन। कैप्टन जो रोहित स्ट्रगल कर रहे हैं, कैप्टन स्ट्रगलिंग इन ए टेस्ट टीम फॉर हिज प्लेस न्यू नहीं है। सौरव गांगुली को हमने देखा है कि भाई उनकी टीम में जगह नहीं बनती थी, स्ट्रगल किए हैं। इवन द ग्रेट्स लाइक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, उनके कैप्टनसी के टेन्योर देखेंगे, उनके स्ट्रगल रहे हैं। मार्क टेलर ऑस्ट्रेलिया के बेहद सक्सेसफुल कैप्टन थे, वो उनका बहुत लंबा स्ट्रेच था कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया जो रूथलेस अनसेंटिमेंटल हैं, वो भी कप्तान के साथ छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि दे पिक द कैप्टन। वो बोलते हैं कि भाई नहीं, कैप्टन को वो थोड़ा सा प्रिविलेज रहता है कि अगर स्ट्रगल भी है। लास्ट टाइम 1974 में हुआ था, इंग्लैंड के कैप्टन थे माइक डेनिस, वो उन्होंने अपनी कप्तानी के बीच में छोड़ दिया था। उन्होंने बोला तो मेरी जगह नहीं बनती है इंग्लैंड के। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, माइक ब्रेयरली, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स, उनकी जो किताब जो उन्होंने लिखी है द आर्ट ऑफ कैप्टनसी, उसको बाइबल माना जाता है या गीता कह लीजिए, व्हाटएवर, कि कोई भी कप्तान है उस किताब को पढ़ता है। लेकिन उनकी अगर बैटिंग रिकॉर्ड को जाएंगे तो प्रॉब्ली वो डिजर्व ही नहीं करते थे इंग्लैंड की टीम में। बट ब्रेयरली का ऑरा, जब आज भी आप बात करें, क्योंकि उनके लीडरशिप, माइक ब्रेयरली की आप बात करते हो तो यू डोंट टॉक अबाउट कि उसकी 20 की एवरेज थी या 22 की एवरेज। द मोमेंट आप माइक ब्रेयरली बात करते हो कि वर्ल्ड क्रिकेट की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स, वेरी आर्टिकुलेट। रोहित का क्या था कि रोहित पर ऑब्वियसली जो रोहित का स्ट्रगल चल रहा था एज ए बैट्समैन, उनको पता था। और ये ऑनेस्टी है, और शायद मुझे लगता है रोहित की ये ऑनेस्टी उनको डिफरेंशिएट करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पहले रोहित 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे आने के बाद। पर्थ में उन्होंने मिस किया था, एडिलेड, और हर बार उनसे ये सवाल पूछे गए थे और हर बार वो बोलते थे कि हाँ यार मैं ट्राई कर रहा हूँ नेट से, मेरे से रन नहीं बन रहे हैं। विच वॉज लाइक, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे कौन इंडिया का कप्तान आके बोलता है हाँ यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, सबको पता है। ये कहने की बड़ी हिम्मत होती है, करेज। अब पब्लिकली आप कह रहे हो कि कैप्टन कह रहा है कि हाँ यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। लास्ट उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किसी ने डायरेक्ट उनसे, हाँ ESPN क्रिकेट इन्फो के रिपोर्टर थे, बहुत अच्छा, और मुझे बहुत उनका अंदाज अच्छा लगा, बहुत संजीदगी से उन्होंने पूछा। और मैं इससे बार बार बोलता हूँ, कई बार यंग जर्नलिस्ट बोलते हैं आप हार्ड सवाल क्यों नहीं पूछते हो, आप टफ सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, ऐसे बोलते हैं। यार टफ सवाल का मतलब नहीं है कि मैं आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और आपको मैं इंसल्ट करूं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ग्रेस है, डेकोरम है, आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो। और इसलिए मेरे को वो यंग रिपोर्टर थे ESPN क्रिकेट इन्फो के, मुथु, और उन्होंने बहुत ही प्यार से इतनी, और वो दैट इज़ द आइडियल फॉर एनी यंग जर्नलिस्ट। उन्होंने सीधा पूछा कि रोहित ऐसे ऐसे खेल रहे हो आप ऑब्वियसली यू आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म, तो कैसे आप देखते हो। और रोहित तो उसका बड़ा ईमानदार, क्योंकि उनके टोन में, उनके क्वेश्चन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं से वो एजेंडा नहीं था कि भाई तुम तो बाहर जाओ, तुम स्ट्रगल कर रहे हो। जैसे कई बार होता है ना कि यू फील कि भाई हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, माइक मिली है, तो हम ही किंग हैं। और उन्होंने, रोहित ने जवाब दिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोहित को लगा होगा कि भाई वाकई में वो डिजर्व नहीं करते इस जगह को, और उनकी एक इमेज है। जब वो, कई बार क्या होता है ना, जो आप प्रीच करते हो आप उसको एक्ट भी करना पड़ता है। वो बोलते हैं कि टीम सबसे बड़ी है, टीम का इंटरेस्ट हो, जो उन्होंने T20 में या वनडे में उन्होंने अपनी, देखिए आसान नहीं होता रोहित की, अगर आप देखा जाए उनका स्टाइल वनडे में अगर आप देखोगे, वो एक्यूमुलेटर थे, पहले टाइम लेते थे, कंसोलिडेट करते थे, लास्ट में जाते थे। उनके डैडी हंड्रेड्स हैं, 150, 200, 300। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये स्टाइल इंडिया को सर्व नहीं कर रही है, लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। 2022 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में ये हारे थे, मुझे याद है राहुल द्रविड़ के साथ इनकी बड़ी मीटिंग हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि राहुल भाई हमें बदलना होगा, T20 ऐसे नहीं खेल सकते हैं। और फिर उन्होंने अपने पे ओनस दिया। अब अगर आप देखो, पहली गेंद से आके हिट करना, इवन वर्ल्ड कप फाइनल में भले उनकी छोटी कैमियो थी, हिचकिचाए नहीं, इंडिया हार गई, तो वो अप्रोच की यार मेरे रन मायने नहीं रखते हैं,
ठीक है ना। और मैं उनका इंटरव्यू भी एक सुन रहा था, दिनेश कार्तिक, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में मेरे 500 थे, वर्ल्ड कप तो नहीं जीता ना, फर्क नहीं पड़ता है। तो वो अप्रोच, और मुझे लगता है कि दिस इज लाइक एक इन ए वे इंडियन क्रिकेट की जब आप बात करेंगे माइलस्टोन है ये, कि जहाँ कप्तान एक बोलता है कि भाई मेरी जगह नहीं बनती है, मैंने ड्रॉप किया। आने वाले टाइम में ये आने वाले कप्तानों के लिए एक नज़ीर बनेगी, एग्जाम्पल है। अब देखो उस ऑनेस्टी का, मैं अभी 2-3 दिन पहले देख रहा था सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव से टिपिकली कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया कि, और टिपिकल होता है प्रेस रिपोर्टर, हम लोग भी बोलते हैं, उकसाने की कोशिश करते हैं या हेडलाइन लेने की कोशिश करते हैं, अरे आपको मायूसी नहीं हुई, आप चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं है, आप T20 वर्ल्ड कप में कप्तान है। सूर्य कुमार यादव उस ट्रैप में नहीं आए। उन्होंने टिपिकल उसी ऑनेस्टी का परिचय दिया। वो कहते हैं कि यार मेरे को मौके मिले थे, मैं अच्छा नहीं खेला था, इसलिए मेरी चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं, कोई समवन इज बेटर देन मी एंड दैट्स व्हाई ही इज इन द टीम। आई मीन ये जब मैंने देखा, मैंने बोला यार, क्योंकि मैं ऑलवेज, मुझे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट छोड़ दीजिए, मुझे उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनका आर्टिकुलेशन और जो ये ओपननेस है, कोई खिलाड़ी जो कप्तान भी रहता है, जो एम्बिशियस रहता है, वो बोलता है, छोटा खिलाड़ी बोलता है हाँ मैं कप्तान बनने का, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई स्ट्रगल करता है बोलता है, वो ओपननेस जो है, वो फ्रैंकनेस जो है, इंडियन क्रिकेट में ऑलवेज हम लोग लैक करते रहे हैं। इन बिटवीन में आती रही है, कभी धोनी ने आके कहा, कभी गांगुली ने आके कहा, कभी द्रविड़ ने आके कहा, लेकिन एक जो कल्चर जो है कि जहाँ पर जैसे जो बात रोहित ने कही या जो सूर्या कह सकते हैं, दिस वाज अनथिंकेबल कि एक इंडियन टीम का कप्तान बोलेगा कि हाँ मैं यार अच्छा नहीं खेला, मेरी जगह नहीं बनती। यू जस्ट गूगल इट, हाउ मेनी टाइम्स यू हियर दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, जहाँ पर करंट कैप्टन सुपरस्टार सूर्या कुमार यादव बोलता है मैं समवन इज बेटर देन मी। संजू सैमसन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ा ट्विटर पे वॉर चलता है कि संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत, जस्टिस फॉर संजू सैमसन, कि भाई उसके साथ इनजस्टिस हुआ ये वो। मैंने संजू से ये सवाल पूछा, अभी मैं 2 महीने पहले उनके केरला में इंटरव्यू किया, मैंने बोला ऋषभ पंत को लेकर, तो उन्होंने बोला कि मैं आई हैव हाईएस्ट ऑफ रिगार्ड। मैंने बोला टेस्ट क्रिकेट में, बोला कि टेस्ट, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर ऋषभ पंत की जो तारीफ की, मैं बोला कि यार दिस इज व्हाट यू वांट इन इंडियन क्रिकेट, दे आर मे बी दे आर फाइटिंग फॉर द सेम प्लेस, बट जो वो ऑनेस्टली जो रेस्पेक्ट है वो होनी चाहिए। आप और हम प्रोफेशनल हैं, हो सकता है हम एक ही जगह के लिए कम, लेकिन आप में अपनी काबिलियत है, आप अच्छा बोलती हैं, आप अच्छा लिखती हैं, मैं आपसे भी कोई चीज़ सीख सकता हूँ, आप भी मेरे से कोई चीज़ सीख सकती हैं। वो जो भावना एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट देने की और एक्नॉलेज करने की, सी राइवलरी से आप जो है बेटर होते हैं। हाँ। फ्यूड नहीं है, फ्यूड और राइवलरी में ये डिफरेंट। आप देखिए फेडरर और नडाल की राइवलरी थी, दोनों ने एक दूसरे को बेटर किया, एनहांस किया। पिट सैम्प्रास और आंद्रे अगासी की राइवलरी थी, जो अगर आप ग्रेट एथलीट्स को देखेंगे वो ऑलवेज एक्नॉलेज करते हैं अपने पीयर को कि भाई उन्होंने मेरे को चैलेंज किया, हम बेटर हुए। लारा तेंदुलकर राइवलरी थी, रेस्पेक्ट थी, दोनों ने एक दूसरे को बेटर किया। तो आई थिंक इंडियन क्रिकेट में आपके पास इतनी कॉम्पिटिशन है और खिलाड़ियों में ये चीज़ है, एक दूसरे को आप बेटर कीजिए, एक दूसरे से बेहतर होइए, यही हम चाहते हैं। एंड आई थिंक इस पे आपका बहुत अच्छा, आपने ट्वीट भी लिखा था जिस पे आपने वाली चीज़ लिखी थी दैट रोहित शर्मा माइट नॉट बी द बेस्ट टेस्ट कैप्टन, ही माइट नॉट बी रिमेंबर्ड एज द बेस्ट टेस्ट कैप्टन, बट ही विल आर्ग्यूबली बी द मोस्ट लव्ड लीडर इन इंडियन क्रिकेट। हाँ, ये मैंने मुझे भी अभी भी याद है कि जो वो डिसीजन था, मैंने बोला कि प्रॉब्ली महेंद्र सिंह धोनी को कोई बीट नहीं कर सकता है, मगर सीरियल टाइटल विनर, ICC टाइटल विनर है, ठीक है ना। और विराट कोहली ऑब्वियसली उनसे बढ़िया टेस्ट कप्तान नहीं हो सकता, जो उनके रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर हिम, द वे ही ट्रांसफॉर्म। और कपिल देव वगैरह ग्रेट कैप्टन जो भी, मैं तो इन्हीं 3 की बात की है। लेकिन जब आप प्यार की बात करोगे, क्योंकि मैंने वो देखा रोहित को जिस तरह से धोनी को भी प्यार मिलता है, लेकिन रोहित को शायद वो प्यार मोर देन लीडरशिप के लिए तो मिलता ही है, उनका जो एक वो जो एटीट्यूड है, जो इतना अर्थली है, सुपरस्टार हैं और बॉय नेक्स्ट डोर, हर किसी से वो कनेक्ट कर लेते हैं। मैं देखा वो उस दिन एडिलेड में, मैं आपको बताना बड़ा दिलचस्प, एक बंदे आए और इंतजार कर रहे थे, बोले सेल्फी लेना है, तो वो सेल्फी उनका सेल्फी नहीं ले पाया किसी रीजन से, तो बोले अरे वो ठीक से नहीं आया। रोहित का कॉमेंट है, मैंने बोला अरे भाई जिंदगी में मौका एक ही बार मिलता है, मौके पे चौका लगा। मैं देखा, मैं आता पहले यार ये रोहित ही बोल सकता है। तो वो अंदाज, वो आपकी और हमारी तरह बात करते हैं। जब अगर कैमरा हट जाए तो वो जो है इतना, जिसको बोलते हैं ना, समवन हु कैरीज हिज ग्रेटनेस सो लाइटली। प्रॉब्ली धोनी को देखा, बट धोनी और सचिन एक डिफरेंट काइंड
से लाइटली लेते थे, दोनों रिजर्व प्लेयर थे। धोनी और सचिन को आप देखोगे वो भी अपनी ग्रेटनेस को बहुत लाइटली कैरी करते, बट दीज टू आर वेरी रिजर्व्ड, शांत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है। अनलेस एंड अनटिल ये दोनों आपको जाने नहीं, आपके सामने खुलेंगे। रोहित को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपको नहीं भी जानते, वो आपकी लेग पुलिंग कर जाएंगे, आपके कपड़े पे भी कमेंट कर जाएंगे, आपके खाने पे भी कुछ बोल देंगे। सो मुझे लगता है कि वो जो कनेक्ट है लोगों का, वो कनेक्ट उनके साथ ये है, उनको लगता है कि यार ये तो अपने टाइप का बंदा है। हर किसी को लगता है ये अपने टाइप का बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी वो चीजें भी वैसी वाली वायरल होती है ना कि गार्डन में घूमने वाले लड़के, वो सारी बातें। सिमिलरली आपको याद होगा कि एक पॉइंट और जो बीजीटी में उठ के आया था वो था कि 4th टेस्ट मैच के ड्यूरिंग जब सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे, तो एक पर्टिकुलर शॉट था जो सुनील गावस्कर को लगा कि ऋषभ पंत ने थोड़ा इररिस्पॉन्सिबली या रैश वे में खेला, राइट। एंड अगले दिन जब वो अपना दूसरा मैच खेल रहे थे और जब वो अपना बैटिंग पे अपनी फर्स्ट बॉल पे बैट कर रहे थे, तो उन्होंने अपना अंदाज चेंज नहीं किया, उन्होंने सिमिलर अंदाज पे अपना वही उड़ाया, बल्ला उड़ाया अपना। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऋषभ पंत बैटिंग? नहीं, मैं अगर आपसे मैं बोलूँ, ईमानदारी से बोलूँ, आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेटर। मतलब कोई बंदा, मुझे नहीं लगता 2000 रन बना के ऑल टाइम ग्रेट बना है। ऋषभ पंत का 3000 रन होने वाले हैं। 2000 रन में वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी, महेंद्र सिंह धोनी के मेरे ख्याल से 5000 या 6000 रन होंगे टेस्ट क्रिकेट में, और 90 और टेस्ट में 93। मतलब मेरे को अगर कोई ये बोलता है कि महेंद्र सिंह धोनी से बेटर कोई ऑल टाइम ग्रेट है, और वो ऋषभ पंत ने वो फासला सिर्फ 30-35 टेस्ट मैच में, जो धोनी को 90 टेस्ट मैच में, टेस्ट कैप्टन की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, धोनी ने शायद 90-93 टेस्ट मैचेस में वो कमाल नहीं किया, वो ऋषभ पंत ने 30 में किया। क्या कमाल था? एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आपने ऑस्ट्रेलिया में 100, साउथ अफ्रीका में 100, इंग्लैंड में 100, मोस्ट डिफिकल्ट नेशंस, सेना कंट्रीज जिसको हमको बोलते हैं, किसी भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन के लिए, अच्छे बैट्समैन के, इंडिया के अगर ऑल टाइम ग्रेट की आप लिस्ट निकालोगे, इन तीनों कंट्रीज में 100 नहीं है, तीनों कंट्रीज में एक साथ। तो ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत का अंदाज ही, उनका जो ये अंदाज है, यही उनका जुदा है, यही उनकी यूएसपी है। मुझे याद है ये जो आपने जिक्र किया, एग्जैक्टली यही सवाल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऋषभ आए थे नेक्स्ट डे, मैंने उनसे पूछा। एक तो ये वाला, उन्होंने पहली इनिंग में उन्होंने बड़ा 2 घंटे बॉडी पे ब्लो लिया, वो डिफरेंट काइंड ऑफ इनिंग थी। उन्होंने दिखाया कि उनके पास वो 360 है, दूसरे गियर में भी खेल सकता है, ऐसा नहीं कि वो रैम्प और स्कूप ही खेलते हैं। सेकेंड इनिंग में जब वो आए तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में खेला। तो और उससे पहले गावस्कर साहब ने भी कह चुके थे, रोहित से भी ये सवाल पूछा जा चुका था। तो मैंने ऋषभ से यही सवाल पूछा कि भाई हाउ डिफिकल्ट इट इज़, कि भाई आप अपने एज ए प्लेयर स्ट्रेंथ को बैक करेंगे या फिर चेंज करेंगे। और वो उनकी मैच्योरिटी, उनका मुझे जवाब याद है अभी भी। वो कहे, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन यू वांट टू बैक योर स्ट्रेंथ, व्हाट हैज़ वर्क फॉर यू, बट एट द सेम टाइम you have to evolve as a sports person. You cannot say कि this is the one way I will play, this is my game. So when there is a requirement for the team, you will change. तो वो मैच्योरिटी, और उन्होंने दिखाया, ऋषभ पंत ने दिखाया। वो देखिए क्या होता है ना, क्रिटिसिज्म उनको बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाई। उन्होंने बॉडी ब्लो लेके 2 घंटे, जो विकेट नहीं उन्होंने, इतना डिफिकल्ट विकेट था सिडनी का, उन्होंने बॉडी ब्लो लिया, उन्होंने दिखाया। तो मुझे लगता है ऋषभ पंत का, और मुझे लगता है देखिए आपके तो यार, आप जिंदगी में आपके पास, मतलब इस इंडियन क्रिकेट में 3-4 तो गिनती के क्रिकेटर हैं जो अपने स्टैट्स के लिए, उसके लिए परवाह नहीं करते। ऋषभ पंत इज वन ऑफ देम। मतलब यार 90 पे वो बंदा छक्के के लिए जा रहा है, 600 उसने मिस किए हैं यार, इतने 100। मतलब अगर वो एक जरा सेल्फिश हो जाता, अगर वो थोड़ा सेल्फिश होगा, तो अभी उसके 500-600 12 ही वुड हैव बीन कहाँ पर है यार। जो बंदा अपने 100 के लिए नहीं सोचता, वो 97 पे भी वही शॉट खेलना चाहता, 99, 2 बार 99 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 बार 90s पे। किसी ने, कोई इंडिया में तो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में कोई 6 बार 90s पे ऐसे रिस्क नहीं लेता है। हमें तो, मतलब मैं एज ए टेस्ट क्रिकेट लवर, वीरेंद्र सहवाग का मुझे अंदाज पसंद था कि वो पहली गेंद से मारते थे, परवाह नहीं करते थे अपनी। ऋषभ पंत वैसे, तो आई थिंक वी शुड लेट ऋषभ पंत बी ऋषभ पंत। मतलब इससे ज़्यादा हम, वी आर फॉर्चुनेट कि भाई हमें ऐसा प्लेयर मिला है। बहुत लोगों का ये भी मानना था कि इस बार बीजीटी थोड़ा सा कियोटिक था, क्योंकि आए दिन एक नई स्टोरी बाहर निकल के आ रही थी। कई बार क्या होता है, एज ए जर्नलिस्ट मैं स्टोरी करूंगा, मैं कहानी करूंगा, हो सकता है कई बार वो आपको अच्छी लगेगी, और ऐसी होती है। हमारे साथ भी हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ग्रेट अनिल कुंबले की ग्रेटनेस इसी बात की थी कि मेरी, अनिल कुंबले से ने 1 नहीं 2 बार मेरी
तू में, और ऑब्वियसली मैं उस समय यंग था तो मेरा भी अंदाज थोड़ा अलग था, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। अनिल कुंबले ने 2004 में मुझे कहा एक बार कि भाई मैं फर्स्ट डे गया, मैंने बोला अनिल भाई इंटरव्यू चाहिए, मैं आज तक से था। उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं लास्ट डे बात करूंगा। तो फिर 2-3 दिन बाद मैंने बोला अनिल भाई हाँ मैं लास्ट डे करूंगा। उन्होंने 2 बार कहा। मैंने अपने ऑफिस में कह दिया आज तक में कि हाँ मेरा लास्ट, और उस समय 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि इंडिया का कोई खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी आपसे बात करेगा। तो मेरे ऑफिस से प्रेशर आता था कि भाई आपने स्टोरी कुंबले का इंटरव्यू, लास्ट डे मैं अनिल कुंबले के पास गया और उनका उस दिन हिंदू में इंटरव्यू छप चुका था, मुझे याद है, प्रिंट में। और तो मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि अरे यार तुमने बोला था इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ, देखो हिंदू में छप गया। तो अब मैं डेस्परेट, ऑफिस से भी फ़ोन आ रहा है। तो मुझे याद है चेन्नई में कैंप इनका जा रहा था, अनिल कुंबले जा रहे थे, उनके साथ साथ जहीर खान थे, अभी भी मुझे याद है। तो मैं अनिल कुंबले को बोला कि अनिल भाई इन द इंटरव्यू, अनिल भाई ने कहा कि नहीं यार आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। उन्होंने सिंपल कह दिया, उनका जो भी मूड था, और आई कुड नॉट टेक इट। मैंने बोला बट अनिल भाई यू टोल्ड मी दैट यू विल स्पीक टू मी आफ्टर एट द एंड ऑफ दैट कैंप। बोला हाँ यार बट आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन सो आई विल नॉट टॉक टू यू। अब मेरे मुंह से निकल गया एंड विच वॉज अ फैक्ट। मैंने बोला बट अनिल भाई यू स्पोक टू हिंदू। तो मैंने उनके मुंह पे बोल दिया कि मैंने बोला यू स्पोक टू हिंदू और आपने मुझे बोला एंड आई वॉज नॉट रॉन्ग। अनिल भाई बोले कि दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, दैट इज आई विल डिसाइड कि हु आई वांट टू स्पीक टू। जहीर खान थे, जहीर खान ने मुझे वहीं पर बोला, टोका उन्होंने, बोला यार आप अनिल कुंबले से आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो मैंने बोला कि नहीं जहीर भाई मैं तो सिर्फ उनको ये कर रहा था, और वो बस में चले गए। अनिल कुंबले नाराज़ थे वहाँ पर। उसके बाद अगले दिन इंडियन ऑयल का एक इवेंट था, वहाँ पर आते हैं वो, उनको इंटरव्यू करे, 2-3 जर्नलिस्ट थे। उन्होंने देखा, हंसे, बोला अच्छा चलो अब तो तुम खुश हो, अब कर लो। एंड देन वी स्पोक। अनिल कुंबले ने ये नहीं कहा कि यार कल तुमने मेरे से बदतमीजी की थी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। दैट वाज ग्रेटनेस। उस घटना के बाद, ये पहली घटना थी, दूसरी घटना 2008 में जो धोनी का पहला कप्तानी मिला था उनको कानपुर में, मैं टेस्ट कवर कर रहा था। अनिल कुंबले के फिटनेस को लेकर इशू थे, मीडिया में स्टोरी चल रही थी कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो कैप्टन थे। वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे अच्छी तरह से याद है, एकदम सामने क्राउडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस था कानपुर में, छोटा सा, पूरी प्रेस, और उनसे कई सवाल पूछ लिए गए थे। तब तक में अनिल कुंबले 1-2 टेस्ट मैच खेले थे, उनका स्ट्रगल था। मेरे बगल में संदीप द्विवेदी इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर खड़े थे, सब्यसाची सरकार, ये आनंद बाजार पत्रिका कोलकाता, 2 सीनियर जर्नलिस्ट दोनों खड़े थे। मैं ऑब्वियसली मैं भी 5-6 साल का एक्सपीरियंस यंग। मैंने अनिल भाई को बोला, और मुझे अभी भी याद है, मैंने बोला अनिल भाई यू हैव ए फैंटास्टिक रिकॉर्ड, क्योंकि वो इंग्लिश में ही बोलते थे, क्योंकि हिंदी में तभी नहीं क्वेश्चन होते थे इतने। मैंने अनिल भाई यू हैव ए फैंटास्टिक रिकॉर्ड इन एशिया, स्पेशली इन इंडिया, बट ओवर द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस योर रिकॉर्ड हैज लुक्ड रिलेटिवली ऑर्डिनरी। मैंने ये वर्ड यूज किया, रिलेटिवली ऑर्डिनरी, मतलब जो उनका ग्रेटनेस थी, पता नहीं उनको मेरी रिलेटिवली वर्ड सुनाई नहीं दिया या फिर दूर में थे, उनको ऑर्डिनरी सुनाई दिया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी CNN IBN में, मेरे स्पोर्ट्स एडिटर गौरव कालरा सुन रहे थे। अनिल कुंबले ने मुझे देखा, मैंने बोला थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी दैट आई एम ऑर्डिनरी। मुझे लगा कि किसी ने ठक से गोली चलाई, शूट किया मेरे को। मैंने बोला यार मैंने तो ये बोला भी नहीं यार, मैंने रिलेटिवली, मैंने इतना एक्सप्लेन किया क्वेश्चन, आई स्टिल ही गॉट इट रॉन्ग। उन्होंने फिर जवाब दिया जो भी उनको जवाब देना था। वो आ रहे हैं, मीडिया मैनेजर जो था SK नायर, वो थे नायर साहब नागपुर के, वो दोनों साथ हैं। अनिल कुंबले मेरे पास रुकते हैं, बॉस whatever you have to write, you write, your job is to write, my job is to perform. और मैं हक्का बक्का रह गया, मैं बोलूँ क्या बोलूँ अनिल कुंबले को, ग्रेट अनिल को मेरी इतनी रिस्पेक्ट है। वो चले गए, तब तक मेरे दिमाग में ये था कि भाई मैंने क्या किया, गलत कर दिया क्या। मैंने सब्यसाची और संदीप द्विवेदी से पूछा कि वॉज माई फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन या टोन गलत है। उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारा क्वेश्चन ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी कॉन्टेक्स्ट समझो, वो अभी कप्तान है, फिटनेस को लेकर है, इसलिए उन्होंने किया। मुझे गौरव कालरा का फ़ोन आया कि अरे यार विमल तो अनिल नाराज़ हो गया तुमसे। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैसेज दिया, एंड इट वाज अ गुड एडिटर, ऐसे ही होते हैं। उन्होंने बोला कि तू नंबर ले उनको, अनिल भाई को तू मैसेज कर दे। मैंने अनिल भाई को फिर मैसेज किया कि अनिल भाई आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, बट लेकिन आपको अगर मेरी बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी। उन्होंने दिन भर नहीं देखा, ऑब्वियसली शाम में उनका मैसेज का रिप्लाई, दैट अगेन ग्रेटनेस। उनका शाम में रिप्लाई आया कि नो आई कैन अंडरस्टैंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट यू गाइस, ऐसे करते उन्होंने टाल दिया। मेरे दिल को तब भी तसल्ली नहीं थी, मुझे लगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत अनिल कुंबले का, मैं बैंगलोर गया था उसके बाद मैच में, मैं उनके घर में जाकर लेटर, हैंड रिटन लेटर लेकर ड्रॉप करके आया था। उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, अगले टेस्ट मैच में मुझे नागपुर में उनसे मुलाकात हुई, वो रिटायरमेंट घोषित कर चुके थे और उन्होंने फिर मुझे इंटरव्यू दिया। कहने का मतलब होता है कि
आपका जर्नलिस्ट और प्लेयर का रिलेशन ऐसा रहता है, कई बार वो आपसे नाराज होंगे, बट इफ़ यू आर ऑनेस्ट फॉर योर वर्क, इवेंचुअली सूनर और लेटर दे कैन सी दैट कि नहीं यार ये बंदे का एजेंडा नहीं है. सो सिमिलरली जो आप बात कर रहे हो कि लीक, नहीं, मुझे नहीं लगता कि भाई ये खबर जो है आज के डेट में कोई भी, रोहित छोड़ दीजिए, कोई भी खिलाड़ी, इंडियन टीम का कोई खिलाड़ी जो है ये खबर लीक करके अपने, उनको ज़रूरत नहीं है. अपने आप उनकी इतनी मैसिव फैन फॉलोइंग, उनको जो कहना रहता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, मुझे नहीं लगता है. तो और ये जो अनफेयरली जर्नलिस्ट किसी भी जगह, वेदर इट्स देवेंद्र पांडे यार कोई भी XYZ हो, मुझे लगता है जर्नलिस्ट का हमें पसंद नहीं आते हैं, हमारी भी अपनी पसंद, हर किसी का तरीका अलग होता है. मुझे भी आज के डेट में बहुत सारे लोगों का जर्नलिज्म का तरीका पसंद नहीं है, जो कंजर्वेटिव स्टाइल है या ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल जो स्टाइल है जर्नलिज्म, बट इट हैज़ बीन चेंजिंग, इट हैज़ बीन इवॉल्विंग. सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट. राइट. अभी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड अनाउंस हुई, आप सहमत हो? देखिए ये सवाल पूछते हैं लोग. देखिए आई थिंक, मतलब मुझे लगता है कि देखिए हर किसी का ओपिनियन आप दे सकते हो, यू कैन डिसअग्री, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू हैव फेथ इन. देखिए इंडियन क्रिकेट में क्या होता है, मेरे एक बॉस थे, अभी भी हैं, हेमंत बोच, TWI में, और उनकी एक लाइन मुझे बड़ी एक सिलेक्शन पे, एंड दैट इज़ लाइक अ इमॉर्टल लाइन. उन्होंने बोला क्या कि यार पता है इंडियन क्रिकेट में प्रॉब्लम क्या है, इंडियन क्रिकेट में प्लेयर वही सबसे अच्छा होता है जो टीम में नहीं होता है. बोला द मोमेंट वो टीम में नहीं है, बोलते उसको होना चाहिए यार. बोला वो टीम में रहेगा तो बोलेंगे ये अच्छा नहीं खेल रहा, इसको बाहर करो. द मोमेंट वो शामी टीम में नहीं है तो शामी को होना चाहिए था, सूर्या टीम में नहीं है तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है. अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर है यार, एंड आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर अजीत अगरकर. वेरी मॉडर्न प्लेयर रहे हैं, T20 खेली है, टेस्ट क्रिकेट खेली है, इस टीम को समझते हैं, IPL टीम के साथ जुड़े हुए हैं, कमेंटेटर रहे हुए हैं. सी वी ऑल हैव टू मेक चॉइसेस, डिसीजन जरूरी नहीं है आपके सब सही हों. आई हैव कंप्लीट फेथ इन इंडियन सिलेक्शन कमेटी. 5 लोग हैं, रैशनल लोग हैं, सोच के करते, उनको जॉब, भाई एट द एंड ऑफ द डे उनको, वो भी रिस्पॉन्सिबल, उनको भी पैसे मिल रहे हैं. गलत सिलेक्शन है क्योंकि एट द एंड ऑफ डे उनका अप्रेजल, जो खिलाड़ी चुन रहे हैं उनका अप्रेजल भी तो इन्हीं खिलाड़ियों पर डिपेंडेंट है ना. अब अगर ऑस्ट्रेलिया में टीम हारी है, न्यूजीलैंड में टीम हारी है, प्रेशर उन पर भी है कि वो बेस्ट टीम चुने, नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे उनका भी टेन्योर लोग पूछेंगे यार सेलेक्टर ही गलत है. तो आई थिंक कई बार लोग बहुत इजीली जजमेंट पास करते हैं कि नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. इंडिया जैसी कंट्री में आप खुद बताइए, मैं यहाँ पर 5 लोग हम लोग हैं, हमारी टीम एक हो ही नहीं सकती है. 15-15 हम चुनेंगे, हमारी डिफरेंट होंगी, तो वह 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं यार. बट ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करें तो जैसे गौतम गंभीर ने अपनी नासहमति दिखाई थी थोड़ी सी वाइस कैप्टनसी को लेके, कि रोहित शर्मा और अजीत आगरकर शायद प्रेफर कर रहे हैं कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी मिलनी चाहिए, एंड गौतम गंभीर बोल रहे थे कि हार्दिक पांड्या वॉज मोर सूटेड फॉर इट. आपको क्या लगता है? अगेन देखिए ये वाली जो, ये कहीं भी ऑफिशियली कहीं नहीं आई है. ये कई बार ये चीज़ें अलग अलग जगह पे छपी हैं, और मैं इस पे, मैं आई एम नॉट समबडी कि हु विल पास जजमेंट कि किसी की रिपोर्ट सही है या गलत है. लेकिन मैंने ये कहा कि अगर कई बार क्या होता है कि भाई ओपिनियन, कोच हो, कप्तान हो, चीफ सेलेक्टर हो, बहुत सारी चीज़ें बातें होती है ओपिनियन, बट इवेंचुअली वो अग्री करते हैं, BCCI का अप्रूवल लगती है उसमें कि भाई हाँ भाई ये चीज़ हमने एक डिसीजन लिया. हर चीज़ की अगर आप निकालेंगे तो उसमें आपको कमी नज़र आएगी. तो मुझे लगता है नहीं है कि भाई ओपिनियन, जैसे देखिए ऑब्वियसली बात है भाई, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और रोहित शर्मा 3 स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं. तीनों की ओपिनियन होंगी इवेंचुअली. अगर जो डिसीजन लिए गए हैं इंडियन क्रिकेट में, खासकर सिलेक्शन को लेके देखा जाए तो वोट नहीं है ना, कप्तान का वोट है, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड वेयर कैप्टन है एंड कोच हैव वोट. यहाँ पर नहीं है, सिलेक्शन कमेटी में वोट नहीं है. आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो. एट द एंड ऑफ द डे अजीत अगरकर कॉल लेते हैं. तो अजीत अगरकर ने अगर जो भी कॉल लिया, किसी को भी उन्होंने उप कप्तान बनाया, कप्तान बनाया, ये अजीत अगरकर का कॉल है, एंड वी शुड रेस्पेक्ट दैट. राइट. बहुत लोगों का ये भी मानना है कि उनको ये लगता है, इंक्लूडिंग सुनील गावस्कर सर, कि शायद यशस्वी जायसवाल वुड बी अ बेटर ओपनिंग पार्टनर टू अ रोहित शर्मा in comparison to a शुभमन गिल. What do you think कि इन दोनों में से आपके हिसाब से who would be a better opening partner? नहीं देखिए ये बहुत सारे लोगों ने कही, और एक क्रिटिसिज्म है कि इंडिया का अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए देखा जाए, राइट हैंड डोमिनेटेड बैटिंग लाइनअप है. रोहित, गिल, 3 नंबर पे विराट, 4 पे अय्यर, 5 पे राहुल, 6 पे हार्दिक.
तो 1 से 6 आपका, और इसीलिए इसी राइट हैंड जो मोनोटनी है उसको ब्रेक करने के लिए आपने अक्षर पटेल को लाया है कि आप ऊपर ले जा सकते हैं। आप ऋषभ पंत को लेके आए हैं वो कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम विकेट कीपर के तौर पे लेके आएंगे। जायसवाल है, बट द प्रॉब्लम ये है कि भाई ये कहना आसान है कि जायसवाल को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, लेकिन हाउ वुड यू ड्रॉप समवन लाइक गिल हु हैज़ बीन एवरेजिंग 54? गिल का लोग देखिए क्या होता है ना, लोग और बहुत सारे ग्रेट एक्सपर्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं द मोमेंट यू ट्राई टू मिक्स द फॉर्मेट। शुभमन गिल का स्ट्रगल रेड बॉल क्रिकेट में है। शुभमन गिल ने 91 बनाया था ब्रिस्बेन में 3 साल पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद आउटसाइड एशिया उनका एक 50 नहीं है। दैट क्रिटिसिज्म इज वैलिड। शुभमन गिल ने जो उनकी रेपुटेशन है, जो प्लेयर हैं, T20 फॉर्मेट में ही हैज़ नॉट डन एज वेल एज ही शुड हैव, लाइक ए अभिषेक शर्मा और ए यशस्वी जायसवाल। उस तरह उन्होंने आग नहीं लगाई है, बट शुभमन गिल की जो रेपुटेशन है, उनको कहा जा रहा है कि ही इज इन द लाइक नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। तो इट इज दिस फॉर्मेट, इट इज दिस ODI क्रिकेट जहां पर शुभमन गिल इज एट होम। वहां पर अब आप कह रहे हो कि किसी जुर्म की सजा उसको दूसरे चीज के लिए मिल में। टेस्ट क्रिकेट में अगर उनसे रन नहीं बने तो टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज में आप उस पर जजमेंट लो। वनडे क्रिकेट में ही वाज लाइक योर लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर्स इन ODI वर्ल्ड कप। ही हैज दैट गेम। रोहित के साथ उनकी अगर पार्टनर तो सडनली कैसे उसको छेड़ दें। तो मुझे लगता है कई बार वो मिक्सिंग ऑफ जो फॉर्मेट होती है, लोग कई बार टेस्ट, किसी का अच्छा टेस्ट है, किसी का, अब जैसे विराट कोहली के बारे में बहुत, मैं हैरान था यार, विराट कोहली के बारे में टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल है, यस। रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में रिसेंटली स्ट्रगल है, यस। वो डिबेट हो रही है, सेलेक्टर बात करें, डिबेट होगी, फेयर इनफ, चाहे कितना भी ग्रेट प्लेयर हो, डिबेट होगी। बट ODI क्रिकेट में ना उनका स्ट्रगल नहीं है। ODI क्रिकेट में ये दोनों लीडिंग रन गेटर थे। आपने लास्ट टूर्नामेंट जो खेला था वाइट बॉल, ये T20 वर्ल्ड कप में आपको वर्ल्ड कप जिता कर आए हैं। तो कई बार हमें फॉर्मेट क्या है, रिसेंट फॉर्म बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते हैं, वो कंफ्यूज, हाँ, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, राइट। और आई थिंक मीटिंग BCCI रूल्स वाली जब हुई थी तो रोहित शर्मा उन्होंने ये वाली चीज़ मेंशन करी थी। शायद उनको पता भी नहीं था कि वो ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि शायद टीम थोड़ी सी नाखुश है BCCI के रूल्स को लेके, चाहे वो वैग्स वाला रूल हो कि वाइव्स एंड गर्लफ्रेंड्स को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे रुकना चाहिए, या फिर वो वाला रूल हो कि no outside accommodation, like no separate accommodation, no separate staff, no separate travel. तो what do you make of this? देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहला नंबर कि ये जो रूल्स आए हैं कहीं भी, अभी मैं आपको बताऊं, BCCI के नॉर्मली जो भी कुछ भी अगर रूल आते हैं तो ऑफिशियली वो कभी अगर मीडिया से उनको कहना रहता है तो ऑब्वियसली BCCI की प्रेस रिलीज आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। कई बार जो सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर प्लेयर्स हैं तो वो प्लेयर्स को कम्युनिकेट होती हैं। अभी तक हमने जो आपसे बात कर रहे हैं तब तक प्लेयर्स के पास ये कम्युनिकेशन नहीं गया, एक्सक्यूज मी, सर्टेन चीज़ों को लेकर कि भाई टीम बस में जाएगी, वो कम्युनिकेशन गया है स्टेट एसोसिएशन के पास कि आप सेपरेट गाड़ी नहीं देंगे, कोई भी आएगा वो टीम बस में आएगा, जिसको आना है वो अपना करेगा जैसे भी आना है। ये ट्रू है। तीसरी चीज़ जो सबसे मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अभी जोश बटलर ने भी कहा, इंग्लैंड के कप्तान ने, कि फैमिली, क्योंकि द पीपल विल ऑलवेज हैव ए डिवाइडेड ओपिनियन। देखिए ये मेरी और आपकी ओपिनियन है। वर्ल्ड वाइड इफ़ यू गो, ब्राज़ीलियन टीम और बहुत सारी जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स में ये डिबेट चल रही है। कोई कहते हैं कि नहीं, फैमिली के रहने से फ़ायदा होता है, मेंटल हेल्थ और ये वो, एथलीट इतने प्रेशर में रहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलियन टीम का पूरी फैमिली थी। अब वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पैट कमिंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लास्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बेटी और वाइफ आ गई थी और बेटी बीच बीच में बोल रही थी, हंसते लगे प्रेस, और इट वाज सच ए लवली मोमेंट। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इंडिया में कि कोई इंडियन प्लेयर का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा हो, रोहित शर्मा या विराट कोहली या किसी और खिलाड़ी का, कोई भी फैमिली के लोग आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। और बिकॉज दिस इज सच ए ह्यूमन थिंग, खिलाड़ी का भी परिवार होगा। और अगर आप देखोगे वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जब ये जीते, पूरी फैमिली थी। उस्मान ख्वाजा की फैमिली नेट्स में आ रही थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की सारी फैमिली आते हैं, बच्चे हैं, बात कर रहे हैं, क्या डिस्टर्बेंस है। मतलब आप अगर कोई ये कहता है कि फैमिली के रहने से हम टेस्ट सीरीज हारे हैं, भाई एट द एंड ऑफ द डे आपकी बैटिंग स्ट्रगल की है। जो फैक्ट ये है कि आपका टॉप ऑर्डर जो है 200 रन आप नहीं बना पा रहे थे, ये
कंबाइंड बैटिंग एफर्ट जो है, वहाँ पर आपके टेक्निकल इश्यूज हैं, आपका जो भी इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, फॉर्म का इश्यूज हैं, एजिंग प्लेयर्स को लेकर बात, आप तमाम क्रिकेटिंग लॉजिक हैं यहाँ पर कि फैमिली के चलते आपकी मतलब मैं तो कम से कम ये बाय नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इसका सीधा काउंटर देता हूँ, यही फैमिली थी आप T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बने, सारे खिलाड़ियों को फैमिली थी। तब तो आपने फैमिली का इशू नहीं बना। यही फैमिली थी 2 बार आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाके ऑस्ट्रेलिया में जीते, सब खिलाड़ियों की फैमिली थी। वहां पर बॉडी ब्लो कर रहे थे, मुझे याद है उनके अश्विन के चोट लगी थी, प्रीति जो उनकी वाइफ का कमेंट था कि भाई वो उठने की हालत में नहीं थे। फैमिली का वहाँ पर रोल था, उन्होंने मोटिवेट किया होगा कि बताओ अगर नहीं खेलना, उन्होंने बोला होगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में प्लेयर को कितनी हेल्प मिलती, इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स। और ऐसे भी फैमिली किसकी, देखिए ज़्यादातर खिलाड़ी तो बैचलर हैं, उनके तो वैसे भी नहीं होते। ऋषभ पंत की शादी नहीं हुई है, गिल की शादी नहीं हुई है, जायसवाल की शादी नहीं हुई है, हर्षित राणा की शादी नहीं हुई है। तो 2-3 तो गिनती के खिलाड़ी हैं जिनकी फैमिली है, एंड दे ऑल हैव बीन प्रूवन प्लेयर, दे नो दे हैव बीन अ मैच विनर फॉर इंडिया। आप देखो तो, और वर्ल्ड वाइड, और इस पर डिबेट चलेगी, लोगों को डिबेट है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिकेट जो है, आप जो मैचेस जो आप हारते हो या आपकी परफॉर्मेंस, वो आपके क्रिकेट पे होती है। और खिलाड़ियों को पता है यार कि कहाँ पर कितना डिस्ट्रैक्शन है। सही बात है। वैसे आपको ज़्यादा क्या पसंद है, IPL या फिर इंडिया क्रिकेट? नहीं, मैं तो इस मामले में मैं कोर इंडियन क्रिकेट लवर हूँ, ICT। मैं आपको बताऊं कि मेरे से कई लोग पूछते भी आपकी फेवरेट टीम कौन है, मैं हमेशा कंफ्यूज, पिछले 15 साल से मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ फेवरेट टीम कौन है, क्योंकि वहाँ तो मैं हमेशा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि भाई इंडिया का क्या फ़ायदा है, ये लड़का इंडिया के लिए कैसे खेलेगा, उस तरह से, और मैं इंजॉय करता हूँ। तो आई एम स्टिल ICT फैन, मोर लाइक अ टेस्ट क्रिकेट फैन, जो क्योंकि मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट, जो पहले सुनता था कि टेस्ट क्रिकेट जो है लाइफ का मिरर है, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। नथिंग लाइक टेस्ट क्रिकेट, ठीक है ना, उतार चढ़ाव 5 दिन, आप मतलब हर तरह की चीज़ें आप इवॉल्व होते हो। सो मैं अभी कहीं पढ़ भी रहा था, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में किसी एक बहुत अच्छे राइटर का, कि आपको बच्चों को टेस्ट क्रिकेट दिखानी चाहिए, क्योंकि उससे आप सीखते हो, लाइफ लेसन्स हैं। तो मैं अगेन मतलब मैं देखता हूँ, एंजॉय भी करता हूँ IPL, ऐसा नहीं है मेरे को IPL को, मेरा कोई IPL से ये है कि नहीं सौतेला व्यवहार ऐसा वैसा नहीं, बट आई एम ए मोर लाइक अ इंडियन क्रिकेट लवर। राइट, बट वैसे IPL में कोई फेवरेट टीम भी नहीं, कोई फेवरेट प्लेयर कुछ नहीं, मतलब धोनी? नहीं, मैं बता नहीं, ICT धोनी का मैं अगर लवर हूँ तो बिकॉज ऑफ ICT, इंडियन क्रिकेट के लिए उन्होंने किया। मेरे लिए ऑलवेज आई विल नॉट रिमेंबर ए धोनी और ए रोहित शर्मा की उन्होंने 5 ट्रॉफी जीती अपनी टीम में, चेन्नई या मुंबई के लिए। मेरे लिए तो धोनी ने इंडिया के लिए मेरे को वर्ल्ड कप दिया, दोनों फॉर्मेट में, और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी। रोहित शर्मा से भी अगर आप पूछोगे 5 IPL ट्रॉफी या T20 वर्ल्ड कप, एनी डे बोलेंगे भाई कि भाई वो T20 वर्ल्ड कप। तो उसकी तो एक अलग वैल्यू है। ICC ट्रॉफी तो ICC ट्रॉफी है। सही बात है। पर वैसे जैसे धोनी अब 43 इयर्स के हो चुके हैं, राइट, आपको क्या लगता है, ये चर्चा तो हमेशा चलती रहती है कि धोनी कब तक खेल रहे हैं, IPL नहीं खेल रहे? देखिए, इस साल तो खेलेंगे ही खेलेंगे। एंड धोनी का एक्चुअली क्या है ना, धोनी अपने आप में एक फिनोमेना है, और ये भी इंडियन क्रिकेट भी इस चीज़ को रियलाइज़ करिए, ही इज़ यूनिक, और कहीं ना कहीं एक टेम्पलेट सेट हो रहा है। देखिए, IPL में इस बात को तो कई बार कहते हैं, हम लोग को ऑलवेज ये सिखाया गया है, और एन इंडिविजुअल कैन नेवर बी ग्रेटर देन द गेम मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इट इज़ 99.9% टाइम में ये सही है। लेकिन जब आप धोनी का इम्पैक्ट देखते हो IPL में, आपको लगता है कि यार ये बंदा तो IPL से बड़ा है, क्योंकि दिल्ली में मैच हो रहा है, दिल्ली की जर्सी नहीं बिक रही है, पूरा येलो आपको ना, कलकत्ता में मैच हो रहा है, वहाँ पर भी लोग बोल रहे हैं कि भाई धोनी मतलब हमारी होम टीम है, हमारी होम टीम हमारे अगेंस्ट हो जाती है। तो वो, और कहीं ना कहीं धोनी के साथ जो उन्होंने जो एक मिस्ट्री रखी है अपने अराउंड में, मिस्टिक जो है कि धोनी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है कि भाई वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। कई बार लोग, मतलब फॉर्चुनेट मैं रहा हूँ धोनी के साथ, बहुत इंटरेक्शन, बहुत चीज़ें रही हैं। ऑफ लेट ऑब्वियसली कम रहा है, चूँकि वो अब इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है। IPL के दौरान या कभी किसी इवेंट में मुलाकात होती है, ही समबडी की भाई उनके बारे में, इवन ही इज़ बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स जो उनके साथ टीम में भी काफ़ी वक्त बिताएं, उनको भी उनके बारे में पता नहीं है, क्योंकि धोनी ओपन अप ही नहीं होता, इतने रिजर्व्ड है। रिजर्व इन द सेंस कि देखिए, वो एक तो पहला नंबर उनका रूल है, बेसिक रूल जो है कि वो क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। क्रिकेट के बारे में आज तक बात नहीं कहा उन्होंने। फर्स्ट डे जिस दिन हम लोग मिले तो उसके बाद से उनका पहला रूल ही यही था
कि भाई क्रिकेट पे हमें बात नहीं करनी है, तो मैं धोनी से क्या बात करूँ, क्योंकि वी कम फ्रॉम द सेम प्लेस, झारखंड से, तो मैं उनसे मजे लेने के लिए झारखंड की पॉलिटिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। और धोनी को हमने बोला हुआ कि भाई जब आप बनोगे चीफ मिनिस्टर, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, आप चीफ मिनिस्टर बनोगे तो मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के लिए कंसीडर करना। मैंने उनको पहले से ही अपनी पर्ची थमा के रखी है। तो उन्होंने बोला कि मैं बनूँ, मैंने बोला कि यार कभी भी दिल, आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, क्योंकि मेरा भी इरादा पॉलिटिक्स में जाने का नहीं है, बट इफ यू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड Then why not? देन ये है। तो धोनी के साथ ये, अच्छा धोनी ने एक बार, मुझे याद है मैंने धोनी का इंटरव्यू किया 2005 में जयपुर में, 183 उन्होंने किया, तभी मैं हाँ मैं तभी आज तक में ही था, और उस समय बहुत कम मीडिया के लोग जाते थे, 3-4 चैनल के लोग थे। और हमने बोला कि भाई मैच के बाद जो भी हीरो होता था उसका इंटरव्यू करते, तो बोला धोनी का इंटरव्यू करना है। और वो डे मैच था, मतलब दिन का मैच था, 9-9:30 बजे धोनी ने मैच को ख़त्म कर दिया और चले गए। वो 3:30-4 बजे मैच, धोनी होटल पहुंचे राजपूताना जयपुर में, और जाकर वो सो गए। मतलब सोचिए वो बंदा 183 खेल गया है दिन को। हम लोग जब तक होटल में पहुंचे, बालादित्य थे मीडिया मैनेजर, ब्रिगेडियर बालादित्य, तो उनको हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे धोनी का इंटरव्यू, उन्होंने बोला वो तो सो गया, उन्होंने किसी से बात नहीं करेगा। तो मैंने बालादित्य सर को बोला कि भाई अब जाके उनको उठाइए, उनको कहिए, मैंने तभी तो वही मैं बोला कि जगह भाई हमारा अपना एक जर्नलिस्टिक एरोगेंस कह लीजिए, या फिर अच्छा धोनी को जानते हैं उस टाइम में, तभी धोनी भी नहीं हुए थे, जस्ट लाइक मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2005 की। तो मैंने कहा कि भाई आप जाके बोलिए। अभी भी मुझे याद है 5 लोग थे, अलोका अवस्थी, विधांशु अब सहारा में थे, अलोका थी मेरे ख्याल से जी में या चैनल 7 से थी वो, मैं था, एक और रिपोर्टर था, 4 रिपोर्टर थे। हमने बोला कि 2-3 मिनट इंटरव्यू करना, काम खत्म हो जाएगा। तो वो मैंने बालादित्य को बोला कि आप जाके बोलना कि विमल आपको बुला रहे हैं। बड़ी अथॉरिटी, धोनी को हम लोग उस ज़माने में ऐसा होता था कि यार हमसे बात नहीं करोगे। बालादित्य जाते हैं, धोनी को उन्होंने बोला कि भाई मीडिया इंतज़ार है, 3-4 लोग हैं, और विमल ने कहा कि धोनी को बोलिए वो आएंगे। धोनी आते हैं, तो अब वो नींद से मतलब वो जस्ट सो कर आ रहे हैं, उतर रहे हैं, मुझे अभी भी याद है सीढ़ी से उतर रहे हैं, तो सारे लोग खड़े हैं, तो उन्होंने मुझे साइड में बुलाया, बोला विमल भाई इधर साइड में। मैं गया, हाँ, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि पता मैं आज आपको ना नहीं कर पाया, मैं आया हूँ आपके लिए, लेकिन दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बोले क्या। मैंने कहा क्या हुआ माई? तो बोला कि भाई आपको पता है कि मैं इंटरव्यू पसंद नहीं करता हूँ, ये 1-on-1 इंटरव्यू, क्योंकि एवरीवन यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चन द अदर गाइज, और मुझे वो रिपीट बार बार क्या कैसा लगा ये वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला यार ये तो तुम्हारा डे है यार, बड़ा दिन है, तुमने 183 किया है, टीवी चैनल्स में तुम्हारा चलेगा। मतलब एक उस समय तो सोशल मीडिया में नहीं था, टीवी सबसे बड़े, हम लोगों का क्या था, टीवी में तुम दिखोगे इंटरव्यू चलेगा, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी ऑन टीवी। स्पोर्ट्स चैनल में चल गया, खत्म हो गया कहानी, उसके बाद तो न्यूज़ चैनल में ही चलता रहता था, हेडलाइन और ये वो। उस बंदे की क्लैरिटी इतनी थी उस लेवल पे, 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी कोई वर्ल्ड कप भी नहीं जीता है। मैंने बोला कि विमल भाई नहीं चाहिए यार मुझे ये सब सोच, और अब जो होना है हो जाएगा। मैं सोचा कि यार ये ऐसे ही बोल रहा, मैं तो तभी मुझे भी इतनी समझ नहीं 2005 में मैं ये कॉन्वर्सेशन, तो अब तो मैं हाइंडसाइट में इसको वो कर रहा हूँ। हाँ, क्या मतलब मेरा तो एजेंडा तभी था कि अपना इंटरव्यू हो चले चैनल में, तभी तो एक इमीडिएट एजेंडा है कि ठीक है यार ना बोल रहा या जो भी बोल रहा अभी तो करो। तो उसने बोला कि मैं आप आज कर रहा हूँ, आगे नहीं कर रहा हूँ। मतलब अच्छा ठीक है चलो अभी कर लेते हैं। इंटरव्यू हो गया, चले गए। तो ये 2005 की बात है। मैं बोला ठीक है यार हो गया, इंटरव्यू हो गया। मैंने उसके बाद बोला भी नहीं धोनी को। 2006 की बात है। 2007 में मैं बांग्लादेश गया, ठीक है ना, ये वर्ल्ड कप इंडिया हार गई थी, उसके बाद अगला टूर था वहाँ पर बांग्लादेश में गया। तो धोनी से मेरी बहुत दिनों से मुलाकात, तो मैंने बोला माही बात करनी है ऐसे। तो मैं इंटरव्यू के ही चक्कर में था, 1.5-2 साल हो गया। मैंने बोला कि चलो वो बात, मुझे भी शायद ध्यान नहीं रहा होगा। तो धोनी ने कहा कि बात करनी है मतलब, तो मैंने बोला हाँ बात करनी है। तो बोला इस पे नहीं, मतलब कैमरे पे नहीं, हाँ, याद है ना? से। तो मैंने बोला कि यार ये तो अभी भी फर्म है उसी चीज़ पे। तो मैंने भी तुरंत ट्रिक चेंज की। मैंने बोला नहीं इंटरव्यू नहीं करना है, नॉर्मली यार तुमसे बात नहीं हुई है, बैठना है, कॉफ़ी पे बैठना है। कई बार क्या होता है ना आप जस्ट यू। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं आऊँगा शाम में। तो सोनार बांग्ला वहाँ पर टीम होटल है ढाका में, अगर आप जाओगे तो सोनार बांग्ला में बैठा हूँ कॉफ़ी के लिए। धोनी उतरते हैं, बैठे हैं हम लोग शाम में। तो मैंने बोला यार आर यू सीरियस, क्या प्रॉब्लम क्या है यार? सब लोग सचिन तेंदुलकर बात कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ बात कर रहे हैं, अनिल कुंबले, एवरीवन।
तू बोल रहा है नहीं कि करती। मैं बात नहीं करूंगा, क्या फायदा है फिर हमें जानने का? मतलब तुम्हें जानने का अगर मतलब इफ आई एम क्लोज, क्या फायदा क्या है? तो उसने बोला कि नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया यार, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कि भाई हर मैच के बाद आऊँ, हर बार इंटरव्यू करूँ, एंड आई नो दैट इफ आई डू इट विथ यू, मैं किसी दूसरे को ना नहीं कर पाऊंगा। तो इससे मैं आई एम स्टार्टिंग विथ यू सो दैट आई कैन टेल कि यार मैं तो विमल किसी के के साथ भी साथ बात भी नहीं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं किसी के साथ भी नहीं करूँगा। एंड धोनी रिमेन ट्रू टू दैट फिलॉसफी सो मच सो दैट कि उनका एनडीटीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, 4 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, और वो एनडीटीवी के साथ भी वो इंटरव्यू नहीं करते थे। उन्होंने 2 इवेंट या 3 इवेंट, एक प्रणय राय के साथ किया था वर्ल्ड कप जीतने के बाद, युवराज आए थे, एक्सेप्शन। तो उन्होंने कहा था एक बार मजाक में, मुझे अभी भी याद है, 2008 में ऑस्ट्रेलिया में उनकी रिपोर्टर थी, अभी वो चली गई, लंदन में चली गई है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, फीमेल रिपोर्टर थी, बहुत प्रोमिनेंट रिपोर्टर है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, अभी इंग्लैंड में ही है। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसको मैंने बोला एनडीटीवी से तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट है कि बात नहीं करने के लिए, ताकि तुम लोग तंग नहीं करोगे। बट उस घटना का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, उस उनकी देखिए ऑनेस्टी, जैसे बात का बड़े लोगों का वजन क्या होता है। जब बैठा पूरे कॉन्वर्सेशन में तो ऐसी बात हो रही, तब मैं समझ गया कि अब तो इंटरव्यू होना ही नहीं है, अब इसने बोल दिया, अब इसको क्या बोला जाए। तो मैं थोड़ा सा, मेरे चेहरे पे हो सकता है मायूसी या उदासी हुई होगी। तो उन्होंने कहा कि बट एक चीज़ याद रखना, आपको जब भी ज़रूरत होगी पर्सनली, बोला कि मैं आपसे इंटरव्यू कर भी लूँ तो आपका क्या फ़ायदा है, बताओ, आपके चैनल में इंक्रीमेंट हो जाएगा या फिर आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी? तो बोला फ़ायदा, मेरे इंटरव्यू से फ़ायदा क्या होगा? आपके चैनल को फ़ायदा होगा। तो बोला इट डजेंट मैटर टू यू, आप मेरा इंटरव्यू करो या ना करो, आपके चैनल को फ़ायदा, आपका डायरेक्टली फ़ायदा हो, आप बताओ कि अगर आपका बॉस बोलेगा कि आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा तो मैं करूँगा। तो मैं बोला कि यार ऐसा थोड़े होता है कि धोनी का इंटरव्यू हो जाएगा तो तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। तो मैंने बोला कि ये नहीं होगा। तो बोला कि फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो, छोड़ दो। बोला लेकिन तुम्हारा अगर कोई पर्सनल काम है, वो मैं ना नहीं करूँगा। कभी रीच आउट किया कभी आपने तो उन्हें? ये तो 2007 की बात है, तो मुझे लगा कि यार ये क्या बोल रहा है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला एक काम करना, धोनी रांची के, मैं दुमका का हूँ, तो मैंने बोला कि आप मेरे गांव चलना, वहाँ पर लोग हैं फैन। मैंने बोला कि वो भी थोड़ा सा सोचा हो जाएगा कि धोनी अपने गाँव आएगा तो ये तो ना। तो धोनी बोला हाँ ये वाला मैं करूँगा। तो मैं अक्सर उनको ही पता था कि ये ना वो भी बिजी रहेंगे ना मैं बिजी रहूँगा, होगा ही नहीं, कहने को हो जाती है। बट कुछ लोगों का कहना ही काफी होता है, कहना काफी इतनी होता बड़ी है, बात होती लेकिन है। उन्होंने कहा, अब ये 2007 की बात है, ये मैं आ गया 10 में, जब ये मेरी किताब, पहली किताब थी सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी। तो मैं सोच रहा था कि सब लोग सचिन के बारे में, 100 क्रिकेटर्स 100 सेंचुरीज के बारे में बात करें। तो आई थॉट कि यार धोनी से बेटर कौन है जो सचिन के बारे में बात करेगा। और मैं बोला कि धोनी तो वैसे बात नहीं करेगा। देन अब मुझे याद आया कि नाउ मेरे पास तो एक ब्रह्मास्त्र है जो मुझे उस धोनी ने दिया हुआ है। नहीं बोलता कि आपको किसी ने दिया, एक वरदान दिया हुआ है वरदान। कि जाओ तथास्तु, तो उसको इस्तेमाल कब करना है। मैंने बोला कि अब तो मेरे पास समय आया। तो मैं धोनी के पास गया किसी मैच में, मैंने बोला कि माही ये मैं बुक लिख रहा हूँ, इसके लिए आपको इंटरव्यू करना है, चैप्टर लिखना है। तो बोला यार मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, तुम रिकॉर्ड कर लेना। तो मैंने बताया कि भाई इस पे तो ना नहीं। बोला ये तुम्हारी किताब है। मैं बोला हाँ। मैंने बोला CNN IBN का इससे कोई लेना देना नहीं है, दिस इज माई पर्सनल बुक। बोला हाँ ठीक है मैं लिख दूंगा, बता दिया। तो बोला कब करेंगे? मैं बोला कि जब आप बोलो। तो बोला ठीक है। तो इंग्लैंड जाना था वर्ल्ड कप के ठीक बाद, 2011 इंग्लैंड में। मैं बोला ठीक है इंग्लैंड। बोला इंग्लैंड में आराम से लंदन में करेंगे। मैं बोला ठीक है। लंदन पहुँचे, पहला टेस्ट मैच होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि यार पहले टेस्ट मैच का। मैं बोला हाँ, पहला टेस्ट मैच हार गए हम लोग। तो जैसे आप हारते हो तो आप ऑब्वियसली आप छेड़ते नहीं हो। तो मेरे को VVS लक्ष्मण का भी करना था। तो VVS लक्ष्मण का मैंने इंटरव्यू किया, वहाँ पर मुझे याद है VVS लक्ष्मण ने उस चैप्टर लिखा, वहाँ पर इंग्लैंड में हारने के बाद किया। तो धोनी को मैंने पहले टेस्ट मैच के बाद नहीं बोला। हमारी आई कांटेक्ट हुई, मैं हंसा, नहीं बोला। मैं सोचा चलो दूसरा जीतेंगे तो तब बोल दूंगा। दूसरा भी हार गए। मेरी तो धड़कन थी जो, मैंने बोला यार ये क्या हुआ। मतलब चलो कोई बात नहीं, तीसरा जीतेंगे, सीरीज ड्रॉ हो जाएगी तब बोल देंगे। तीसरा भी हार गए। मैंने बोला हो गया, अब तो इंटरव्यू का कुछ नहीं हो सकता है। मैंने सोचा अच्छा से चौथा में भी अगर जीतेंगे तो चौथे के बाद बोल दूंगा कि धोनी अच्छा चलो यार अब तो ये। चौथा भी हार गया। उस समय धोनी की क्रिटिसिज्म हो रही है वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि कप्तानी से हराओ, जैसे अभी रोहित की हो रही है। मैंने बोला ही नहीं धोनी को, बोला ही नहीं, ये बात हुई। और ये देखिए ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, रिस्पेक्ट थी हाँ, कि उनको भी पता था कि भाई यार इसको तो, और मेरी डेस्परेशन थी क्योंकि मेरा डेडलाइन जा रहा था। लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं अभी नहीं बोल सकता। एंड इट विल बी वेरी सेल्फिश ऑफ मी कि समबडी गोइंग थ्रू मतलब टफेस्ट हिज पीरियड, और मैं बोलूँ कि मेरा यार तुमने तो प्रॉमिस किया था और 2 चैप्टर लिखो।
आई वेटेड दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट जुलाई अगस्त, नवंबर में ही दिल्ली में इंडिया वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच था, धोनी आते हैं और मैंने तो उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पर करेंगे होटल में। फिर उसके बाद मैं जाता और मेरा जो इंटरव्यू था 5 या 10 मिनट का था। मैंने बोला धोनी सचिन के बारे में क्या पूछेंगे, कैसे कप्तान रहे हैं धोनी ने ये क्या, 3-4 क्वेश्चन मैं लेकर गया था। मैंने बोला किसी दूसरे के बारे में क्या आप इंटरव्यू करेंगे। धोनी वाज इन सच ए ग्रेट मूड, उनका स्वीट था वहाँ पर ताज में, मुझे अभी भी याद है। साक्षी उनकी नई शादी हुई थी, तो धोनी ने कहा कि भाई चलो आओ अंदर। तो आई वॉज लाइक मैं थोड़ा सा प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे अगर प्लेयर बोलते भी हैं तो मैं पीछे ही रहता हूँ। मैं बोला नहीं इट्स ओके। जनरली अगर मुझे कोई ये लोग खाने के लिए भी कहीं बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं खा के आया हूँ, ठीक है ना। जनरली बोले कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी पी लूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वो हिचकिचाहट होती है यार। मुझे लगता है कि नहीं अनलेस अनटिल कि समबडी रियली मीन इट, वो फोर्स करेगा कि नहीं खाना खाना ही होगा, खाया भी लिए हो तो क्या, तो वैसी सिचुएशन। अदरवाइज मैं ऐसा कहूँगा नहीं खा के, जैसे घर में नहीं बचपन में मिडिल क्लास फैमिली में पहले भी सिखाया जाता कि पड़ोसी के घर में जाओ तो अगर कुछ भी खिला दा तो ये नहीं तो तुरंत ले लो, आप बोलो कि नहीं मैं खा के आया हूँ आंटी। तो यही क्रिकेटर के साथ रहता है। तो धोनी, तो हमारी बातचीत शुरू हुई, मुझे अभी भी याद है। मैं रिकॉर्ड करना शुरू किया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एंड धोनी बात किए जा रहे हैं। और मैं बोला कि यार ये क्या मूड में है। और उनके मैनेजर थे अरुण पांडे उस वक्त, अब तो नहीं है। अरुण पांडे हैरान है, वो देख रहे कि यार ये मीडिया के किसी बंदे को एंटरटेन नहीं करता है, ये इंटरव्यू कर रहा है, ये 10-15 मिनट हो गया और मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो मैं ऐसे इधर उधर की ये क्वेश्चन, अच्छा सचिन पे ये भी पूछ लिया, वो भी पूछ लिया। तो मैं बोला तो 15-20 मिनट हो गए, तो टीम मीटिंग, उनका मीटिंग होना था, उनका फ़ोन आता है। धोनी ने कहा कि भाई आप रुको, मैं इसको कंक्लूड, मेरी टीम मीटिंग आई। साक्षी ने आके उनको बोला कि भाई आपका कॉल आ रहा है। तो वो गए, वो बोले कि हाँ मैं मीटिंग एड है। तो धोनी ने कहा साक्षी को कि तब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ पहली बार साक्षी से, बोला कि इनका ध्यान रखो, इनको चाय कॉफ़ी पिलाओ, ये हमारी तरफ से हैं। उन्होंने उसका ये बोला, मतलब हमारी तरफ से मतलब झारखंड से हैं। पहली बार से मैंने बोला अच्छा बीवी के साथ ये इंट्रोडक्शन, ये ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि जर्नलिस्ट है या ये वो। तो साक्षी ने आए, फिर साक्षी के साथ ऐसे नॉर्मली थोड़ी देर, तो मैं तो बड़ा हेजिटेंट था, पहली बार मैं मिल रहा था, बातचीत हुई, अरुण पांडे के साथ बातचीत। धोनी दोबारा आते हैं, दोबारा हमारा इंटरव्यू शुरू होता है। शुरू में 15-20 मिनट हुआ था, उसके बाद वो एंड मैं अभी भी आपको रिकॉर्डिंग मेरे उस पे है, 40-45 मिनट उन्होंने बातचीत की। अरे वाह, सो मच सो दैट कि मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए थे लास्ट में। जर्नलिस्ट हैं हम लोग, तो ग्रीडी भी होते हैं। तो मैंने बोला कि यार ये इतना अच्छा मूड में है, मौके पे चौका लगा दो, समझे। तो मैंने बोला कि, तो धोनी ने ऐसे बोला लास्ट में, और कोई क्वेश्चन है, खत्म। मैं बोला हाँ माही एक चीज़ ये पूछ रहा था कि वो पब्लिशर पूछ रहे थे कि उनको चाहिए एक एंडोर्समेंट, कि ऑथर का एंडोर्समेंट, तो कुछ मेरे बारे में बोलोगे। तो बोले तुम्हारे बारे में क्या बोलना है। मैंने बोला कि भाई मतलब व्हाट यू फील अबाउट मी एज ए जर्नलिस्ट। और मैंने ऐसे इतना कैजुअली बोला, आई डिड नॉट नो कि भाई मैं गोल्ड माइन पे हाथ डाल रहा था। एंड धोनी बीइंग धोनी, उनका अपना मूड, एंड आई स्टिल रिमेंबर, वो मेरे वेबसाइट पे भी है। और मुझे लगता है कि मैं आई कंसीडर कि वो मेरी बहुत बड़ी कमाई है। कोई अगर मुझे 1 करोड़ रुपए भी देगा तो मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा उसको। तो उन्होंने बोला कि नो आई नो विमल, वी कम फ्रॉम द सेम प्लेस, सेम स्टेट, हाँ, एंड हिज आइडिया इज़ वंडरफुल टू राइट अ बुक ऑन 100 क्रिकेटर्स, समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जो भी उन्होंने 2-3 मिनट तक मेरे बारे में बोला, एंड आई वाज लाइक, उस समय तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। मैंने थैंक यू वेरी मच, हमारी ख़त्म हुई। बोला अब खुश हो गया वो जो बोला था। मैं बोला हाँ बहुत खुश, ये चला गया। पब्लिशर को मैंने भेजा ये उनके धोनी के बारे में, उनकी जेनरॉसिटी का ना, पब्लिशर तो पागल हो गए कि भाई, उन्होंने बोला कि यार आपकी बुक लॉन्च है, आप धोनी को बुलाओ। मतलब पागल हो गया, महेंद्र सिंह धोनी कैसे आएगा यार, ये सचिन तेंदुलकर की बुक है, धोनी कैसे आएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप देखो, आपसे कितना प्यार से बात किया उन्होंने, यू डोंट रियलाइज यू हैव सच ए गुड विल। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि वाकई में, मैं तो मुझे भी रियलाइज है। मैंने बोला क्या, फिर मैंने 45 मिनट सुना, मैंने बोला कि यार शायद ये है। तो मैंने बोला कि अच्छा चलो भाई, मैं ग्रीडीनेस की बात होती है। तो मैंने सचिन, तब तक में सचिन पाजी से बात हो चुकी थी, और सचिन की ग्रेटनेस है, सचिन को आना था बुक लॉन्च में, ये दिल्ली में 20 मार्च को था 2013 को। इंडिया का 21 तारीख से दिल्ली में टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो सचिन ने मुझे पहले कहा था कि यार मैं आऊँगा तुम्हारे बुक लॉन्च में, लॉन्च कर दूंगा मैं, बोलूँगा मैं कुछ नहीं, क्योंकि उनकी ऑटोबायोग्राफी पे काम चल रही थी। और उनके पब्लिशर ने उनको कहा था कि भाई आप अगर जाओगे विमल के बुक लॉन्च में तो इट विल बी लाइक गिविंग एंडोर्समेंट, लेजिटमेसी, उनको लोगों को लगेगा कि ये उनकी बायोग्राफी है, तो आप उसको अवॉइड करना। तो सचिन ने कहा कि मेरे को तो वो भी मना था, बट आई नो दैट यू हैव पुट सो मच एफर्ट एंड आई नो योर वर्क, सो आई विल कम बट आई विल नॉट स्पीक, इज दैट फाइन। मैंने बोला पाजी आप आओ, और आपसे कौन जिद करेगा।
तो सचिन का, अब मैं बोला सचिन आएंगे इवेंट में मैं बोलूँगा, मतलब इतनी बड़ी किताब में, मतलब कितना ऑड लगेगा, हॉलो लगेगा, तो उसके स्टेचर का बंदा आना चाहिए। तो मैंने धोनी को फिर अप्रोच किया, इसके लिए मैं हैदराबाद गया, उनका चेन्नई में डबल 100 था। अब सिचुएशन देखो क्या होता है ना, एज ए क्रिकेटर आपको पता होना चाहिए टाइमिंग, मूड अभी अच्छा है। मैंने बोला कि अभी सचिन धोनी ने पहला टेस्ट 2 टेस्ट मैच जीत चुके थे, डबल 100 उनका हो चुका था, तो फॉर्म में भी थे। हैदराबाद में पहुंचा, मैंने ताज में जानबूझकर अपने पैसे से बुकिंग कराई कि उनको ब्रेकफास्ट में मैं पकड़ूंगा। मुझे अभी याद है डंकन फ्लेचर उनके साथ, और मैं 6:30 बजे जाके बैठ गया था, क्योंकि इंडियन टीम टेस्ट मैच के लिए 8 साढ़े 8 बजे निकल जाती है। मुझे पता था धोनी ब्रेकफास्ट पाएंगे, और मैं बैठा हूँ, मुझे अभी भी याद है काली शर्ट पहनी हुई थी, शनिवार का दिन था। तो आए धोनी, डंकन फ्लेचर के बगल में वो बैठे, मेरे को देखा तो उन्होंने बोला ये, मैंने बोला आपके लिए, ऐसे ही। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ। तो ब्रेकफास्ट फिनिश करके वो आए मेरे बगल में बैठे, बोले हाँ बोल। मैंने बोला भाई ये आपने बोला था ऐसे ऐसे, ये मेरी बुक लॉन्च, सचिन ने बोला कि वो आएंगे तो आपको आना है। तो धोनी बीइंग धोनी नॉन कमिटल सुना उन्होंने, तो बोले कि अच्छा कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। मतलब भाई देखो बहुत प्रेशर में हूँ यार मैं, मेरे पास कंपनी ने ये ताज मनीटा, मैं सिर्फ आपको इनवाइट करने के लिए आया, अपने पैसे से 2 दिन का ये मैंने बुक कराई है, और आज शनिवार का दिन है। मैंने बोला कि इससे काला मैंने पहना, बोला शनिदेव की कृपा हो, ऐसे करके मैंने बोला। हंसते लगे धोनी। मैंने बोला कि आप किताब देख लेना, आप डिसाइड कर लेना। धोनी ने वहाँ कुछ नहीं बोला। टेस्ट मैच खत्म होने वाला, मुझे अभी भी याद है। तो मैं डेली, मेरा कैमरा मैन रहता था, तो धोनी बोले मैं लास्ट डे में बताऊंगा। लास्ट डे में मेरा लाइव चल रहा था, होटल के बाहर मैं लाइव था। तो मैंने कैमरामैन को बोला कि तुम यहीं पर रहना, अगर धोनी निकलेंगे तो वो ढूंढेंगे मुझे। तो धोनी, टीम पूरी बस में जा रही थी, धोनी को एयरपोर्ट जाना था, वो कार में थे, वो अपनी कार में थे। तो मेरे कैमरामैन ने बोला कि धोनी ने पूछा कि कहाँ है विमल। तो उन्होंने, मैं फिर भागता, तो मैं एक्टिंग करते हुआ, धोनी आगे बैठे हुए कार में, उनके पीछे में एक खिलाड़ी बैठा हुआ, मैं भी नाम नहीं बताऊंगा, एक खिलाड़ी बैठा हुआ है, यंग प्लेयर है। धोनी आ गए, मैं भागता हुआ आया, मैं बोला हाँ माही। तो धोनी बोलते हैं कि हाँ बोल। तो मैंने बोला कि बोलना कुछ नहीं है, आपने बोला था कि भाई पर्सनल काम के लिए है। तो बोला वो तो हो गया ना, चैप्टर लिख दिया। बोला उसका चैप्टर का थोड़े, वो तो 100 क्रिकेटर ने किया है। मैंने भी चालाक, मैं बोला कि वो तो दादा ने भी किया, द्रविड़ भाई ने भी किया, लक्ष्मण भाई ने भी किया, गिलक्रिस्ट ने किया है, तो ये कोई फेवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। आपने बोला था आपका काम है, तो ये तो अभी भी। तो मैंने बोला कि देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बाबूजी जो हैं वो बोल रहे हैं कि वो कभी भी नहीं आते, उनको क्रिकेट से मतलब नहीं है। वो बोल रहे हैं कि धोनी आ रहा है तो मैं आऊँगा। तो बोले कि वो सिर्फ तुम्हें ही जानते हैं। उनके पीछे में जो क्रिकेटर बैठा हुआ है वो है विराट कोहली, ठीक है। तो मैंने अचानक देखा विराट, तो मैंने हाय विराट, तो विराट भी जानते थे। तो विराट भी देख रहे कि यार ये बंदा कैसे धोनी से कैसे बात कर रहा है, उनके चेहरे पे मैं देख रहा हूँ, और मैं धोनी से ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो धोनी को मैंने बोला कि बाबूजी ने कहा है मुझे राजधानी का टिकट कराना है भाई, और ऑलरेडी मैं आपके चक्कर में यहाँ पर 8-10 हज़ार रुपये मेरे खर्च हो गए, ये भी मैं बर्बाद है। मैं उनको अपना गरीबी का रोना रो रहा हूँ, ठीक है ना। तो धोनी का ऐसा मेरे को एक अंदाज अभी भी याद है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, कार में आगे बैठे हुए ऐसे देख रहे हैं, इमोशनल एंगल बेटा सही है, ऐसे ही। तो मैंने बोला, तो मैं भी फ्लैटली मैंने बोला इसके अलावा आपको तोड़ने का और कोई उपाय ही नहीं है। तो मैं बोला टिकट कराऊं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं आऊँगा। ये उन्होंने कमिट किया। फिर मैं जब यहाँ पर, तब जब बात हुई तो फिर वो इवेंट में आया, और इवेंट में आने से पहले एकमात्र बार मुझे कॉल आया था धोनी का, आज तक जो अननोन नंबर से मुझे कॉल आया, वो इवेंट के दिन सुबह सुबह उनका फ़ोन आया। तो बोला कि हाँ भाई, तो मतलब कौन, धोनी। तो बोला अच्छा हाँ भाई। मैंने बोला कि तो आज धन्य हो गया, मैं ऐसे ही उनको बोला कि आज क्या कॉल आया, ये फ़ोन नंबर रख लूँगा। बोला अरे फालतू मत करो, ये बताओ कि बोलना क्या है, मतलब आऊँगा तुम्हारे इवेंट में, तुमने बोल तो दिया, बोलना क्या है। मैंने बोला कि मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को आप झेलते आए हुए, और मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफिंग करूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं फिर भी बताओ ना, व्हाट डू यू वांट मी टू स्पीक। मैंने बोला कि यू स्पीक अबाउट समथिंग विच नोबडी नोज अबाउट सचिन, विच यू हैवंट स्पोकन इवन इन द चैप्टर, सो दैट इट मेक्स अ हेडलाइन, कि लोग सारे अखबार में छपे कि भाई धोनी ने ये कहा इस बुक लॉन्च पे, दैट्स इट। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर वो आए,
एंड देन हिज जेस्चर, मतलब वो आए, मेरे डैड को उनको पता था, मैं अपने सचिन ने बुक लॉन्च किया, वो चले गए, धोनी बैठे हुए थे। और धोनी का एक और चीज़ है वहाँ पर, मैं ये किस्सा मैं वैसे पहले भी सुना चुका हूँ, वो बस तो सचिन और धोनी एक साथ आए, तो धोनी ने कहा कि भाई मुझे, कि मैंने बोला कि आपके लिए कार कराई है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं पाजी के साथ आ जाऊँगा। उनकी देखो ह्यूमिलिटी, तो एक तरफ में धोनी लेफ्ट साइड में, राइट में सचिन, तो सचिन जैसे उतरे तो मैं सचिन को लेकर आगे बढ़ गया, मतलब पाजी आप आइए, मैं ओवरवेल्म्ड कि सचिन तेंदुलकर किताब लॉन्च में आ रहे हैं, धोनी पीछे, मैं 4 कदम आगे बढ़ गया, मुझे याद है अरे धोनी भी था। तो मैंने बोला अरे माही सॉरी, मैं धोनी ने टिपिकल अपना उनका जो अंदाज है, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आज तो बनता है, एंड दैट आई हैव पुट इट ऑन ट्विटर, वो मेरे वो है, तो वो किस्सा सुना है हमने तो भी। उन्होंने कहा कि, मैंने बोला कि यार ये बंदा, इसको कोई ईगो नहीं है कि उस इवेंट में, मेरे इवेंट में आ रहा है सचिन तेंदुलकर, ठीक है सचिन तेंदुलकर सचिन, धोनी भी कोई कम तो उनका स्टेचर नहीं है, उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और वो बोलेंगे कि भाई मेरे इवेंट तुम मुझे बुला रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। वो आते हैं, सचिन का इवेंट, सचिन का मतलब बुक लॉन्च, मतलब उन्होंने फोटो शूट हो गया, सचिन को बैठना था, थोड़ी देर बैठे, दूसरी बार मुझे फिर बुलाना था, तो मैंने, और ये प्लान्ड नहीं था, तो मैंने देखा कि एक बार मेरी सचिन के साथ फोटो हो चुकी है, तो मैं खुद क्यों लॉन्च करूं, तो मेरे डैड आगे की सीट पे बैठे हुए, तो मेरे डैड को इशारा किया कि भाई आप आइए, तो और ये एकदम अनप्लान्ड था, तो डैड धीरे धीरे आए, मैं उनको पकड़ के, उनको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम था, लेके आया, और धोनी को मैंने देखा, जैसे धोनी आए उनके हाथ में किताब थी, धोनी ने सडनली जाके ही टच द फीट ऑफ माय फादर, एंड आई वाज लाइक कि समझ में नहीं यार, पूरे प्रेस वहाँ पर जो था स्टंड, एवरीवन स्टंड, महेंद्र सिंह धोनी, एंड द फैक्ट कि वो मैं देखा कि यार बंदा ये इमोशन को समझता है, दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट लीडर्स, सी दे अंडरस्टैंड, आप प्लेयर हो चाहे कुछ हो, आप जब उस इमोशन को समझते हो, उनको पता था कि वो झारखंड से आते हैं, माँ बाप के लिए बहुत सारे कल्चर में जैसे कि है कि वो टचिंग द फीट ऑफ द फादर इज नॉट नेसेसरी, फ्रेंडली वे में मिलते हैं, हाथ मिला लेते हैं, बहुत सारे, हम लोग भी कई फ्रेंड के साथ, द फैक्ट दैट कि ही अंडरस्टूड दैट, और जब मैंने उनको ये बात बोली थी कि बाबूजी आएंगे तो आना है, तो ही अंडरस्टूड दैट सेंटीमेंट कि भाई इसके फादर के लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ कि वो झारखंड से दिल्ली आए मेरे लिए, and probably that must have played in his mind, that's why he showed that gesture. What a great man. Great man. अब सोचो ये क्या जरूरत है, मतलब मैं तो कोई ऐसा भी नहीं कि मैं कोई तुर्रम खान हूँ, मैं बहुत ही मामूली जर्नलिस्ट हूँ, कोई मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, या फिर मैंने धोनी के लिए कोई ऐसी चीज़ें कर लिया था, बट दीज आर द थिंग, मतलब आज क्या 13-14 साल बाद भी मैं इस कहानी को, और दिस इज व्हाट क्रिकेट गिव्स यू, memories, happy memories, and you will keep, मैं बार बार बोलता हूँ young journalist को, at the end of the day nobody is going to remember you for your breaking news. We have done thousands of breaking news, nobody is going to remember for all these leak stories and whatever. People are going to remember for whatever lovely stories you have done, where you have touched the heart of the people. बिल्कुल. That is what people are going to, as a cricketer, मुझे क्रिकेटर के 100 या उनके इंटरव्यूज याद नहीं रहेंगे, उनके जेस्चर याद रहेंगे ऑलवेज, कि उन्होंने एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे को कहाँ से टच किया। राइट, बहुत सही बात बोली आपने। बट अभी जैसे आप ग्रेट लीडर्स की बात कर रहे थे ना, तो मेरे को एक बात याद आई ग्रेट कैप्टन्स की। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था संजीव गोयनका और ऋषभ पंत का, जिसमें संजीव गोयनका ने ये चीज़ बोली थी कि वो देखते हैं फ्यूचर में, यू नो, ही सीज ऋषभ पंत फ्यूचर एज बीइंग लाइक अ ग्रेट कैप्टन। वुड यू ऑल्सो से द सेम? सी ग्रेट कैप्टन और ग्रेट लीडर, मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, अलग है। ग्रेट कैप्टन टैक्टिकली आप ट्रॉफी जीतते हो, ठीक है ना। लीडर जैसे मान लेगा, सपोज करो कि लीडर, इवन इफ विराट कोहली के पास ट्रॉफी नहीं है आईपीएल की, बट ही इज बीन ए ग्रेट लीडर बिकॉज समबडी हु इंस्पायर्स यू, ठीक है ना। टेस्ट इंडिया के लिए तो उनके टेस्ट मैचेस में अचीवमेंट आई। धोनी ऑब्वियसली उस कैटेगरी में है, लीडर भी हैं, कप्तान भी हैं, टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग, ट्रॉफी भी है, रेयर होते हैं वैसे लोग। ऋषभ पंत जो है, मैं एक चीज़ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कप्तानी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, वो तो हिज परफॉर्मेंस विल स्पीक फॉर हिमसेल्फ, बट जो उनमें लीडरशिप के जो ट्रेट हैं, जो वो उनको फाइन लीडर बनाएंगे। क्योंकि ह्यूमन लेवल पे बड़े, मतलब आप जो भी देखते हो, बंदा बहुत ही दिल का साफ है, प्यार से बात करता है किसी से भी, जूनियर सीनियर से, वो जो बहुत ही लाइट रखता है इन दैट सेंस। और उन्होंने खुद माना कि रोहित भैया से उनके, वो रोहित वाला है उनमें कि लाइट रखना, प्यार से बात करना, हंसना, गुनगुनाना। मुझे अभी भी याद है कि वो और रोहित शर्मा भी एडिलेड में जा रहे थे, वो वीडियो है मुझे अभी। तो मैंने कहा कि 27 करोड़ क्या बातचीत हो रही है, क्या ये बता रहे कि 27 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट करना है? हंसने लगे। तो मैंने बोला कि कहाँ पीपीएफ में डालोगे या फिक्स? हंसते हुए ऋषभ ने बोला म्यूचुअल फंड में भैया। तो ये जो उनका अंदाज है,
तो मुझे लगता है उनमें ऑल ये ट्रेड्स हैं। देखिए टेक्टिकली या कप्तानी वो तो आप सीख लोगे, लेकिन ये जो है ना एज ए लीडर जो आप में होती है, या तो होती है या नहीं होती है, आप इसको डेवलप करके, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप इतनी देर में आप में वो चीज़ हो जाती है। तो ऋषभ में वो है, वो ट्रेड्स हैं जहाँ पर ही कैन बी ए वेरी फाइन लीडर ऑफ मैन। आई थिंक वो एक ऑनेस्टी वाली बात भी है उनमें, बिकॉज आई थिंक उन्होंने ये चीज़ बोली भी थी कि उनको डर था कि कहीं पंजाब में वो ना चले जाएं। एंड पंजाब की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपने नोटिस किया होगा कि जैसे केएल राहुल ने भी सिर्फ 2-3 सीजन्स खेले, राइट, और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपनी बुक में ये चीज़ मेंशन करी थी कि पंजाब की शायद थोड़ी मैनेजमेंट, थोड़ी मिसमैनेजमेंट है वहाँ पे। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक डू यू ऑल्सो और हैव यू नोन अबाउट दिस कि थोड़ा सा वहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट होती है? देखिए, अगर आप नहीं भी जानते ना पंजाब को, पंजाब की हिस्ट्री को देख लो। मतलब इतने कप्तान उन्होंने बदले यार, हर सीजन उनके, अभी 16वां सीजन है मेरे ख्याल से, 16 उनका 14 या 15 कप्तान है कोचेज। अगर पूरे आईपीएल की हिस्ट्री को देख लो, किसी ने अपने, जिसको कहते हैं ना पूरे घर के बदल डालो, वो घर के ही बदल डालते हैं। मतलब आप नाम देखो यार, उन्होंने किसको ने, केएल राहुल, वीरेंद्र सहवाग, मतलब मयंक अग्रवाल, उन्होंने हर किसी से कब जीते, अपना जितेश शर्मा, सबसे उन्होंने कप्तानी की है। एडम गिलक्रिस्ट, युवराज सिंह, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, यू नेम इट। तो वो, और ये फ्रेंचाइजी के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है। बट दिस ईयर आई थिंक इट इज़ गोइंग टू चेंज पंजाब, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग वहाँ पर आ रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग के आने से मुझे लगता है कि वो स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आपने काफ़ी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किया है, रोहित का भी इंटरव्यू किया है, राइट, विराट कोहली के साथ आप बैठे हो, आपने टूर किया है, आपको क्या ऐसा महसूस? विराट कोहली का पहला टीवी इंटरव्यू भी मैंने किया 2006 में, और फर्स्ट टीवी इंटरव्यू। इमेजिन, आपको कभी कभी कहीं लगता है दैट मे बी विराट कोहली इज मिसअंडरस्टूड? यार ये जो चीज़ है ना, हम लोगों को क्या लगता है ना, हम लोग सबको एक ही खांचे में देखना चाहते हैं कि अगर कोई है, धोनी है तो धोनी की तरह कूल हो, रोहित की तरह, सबकी अपनी पर्सनालिटी है। और मुझे लगता है कि विराट कोहली, देखिए हर बंदा इवॉल्व करता है। विराट कोहली को, जैसे मैं विराट कोहली जो 2006 वाली विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, मैं पहली बार इंटरव्यू उनका लिया, फिर विराट कोहली का ओहदा बढ़ता गया, सारी चीज़ें। सी, जब बंदे का स्टेचर और प्रोफाइल चेंज होती है, यू डोंट एक्सपेक्ट। अब मैं विराट को पहले, जब बच्चा था, विराट तुम बोलता था। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि विराट में बोलता था, विराट को तुम बोलता था, क्योंकि वो 2006 में वो छोटे बच्चे की तरह थे, अंडर 19 का लड़का था। उनका स्टेचर अगले 15 साल में, तो अब आज मैं विराट को आप बोलता हूँ। कई बार मैं विराट, इवन इफ वो मेरे से छोटे, विराट भाई मैं बोलता हूँ। दिस इज नॉट समथिंग कि भाई वो, दिस इज आउट ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है ना, कि भाई आप किसी को भी, कई सारे प्लेयर भी मुझे विमल भाई करके बोलते हैं, छोटे हों या बड़े हों। तो मैंने कम से कम, मैं दूसरे के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो विराट कोहली को देखा है, 2006 का विराट कोहली, मैं उससे कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन if he knows somebody, और उनको पता है, he is respectful. He has always been respectful, kind towards me. मुझे याद है कि जब मैंने एक स्टोरी की थी ब्लाइंड गर्ल की, और उस स्टोरी पे मैं बैठा हुआ था, विराट कोहली के फैन की स्टोरी थी, इंग्लैंड में मैंने की थी, एंड विराट को मैंने कहा था कि मैं आपको ये दिखाऊंगा और आपका मुझे इस पर टेक चाहिए। तो उस समय हमारी बात नहीं हो पाई, वो बिजी थे, कई बार नहीं। फिर मैं वर्ल्ड कप 2022 में, उनके बर्थडे था 5 नवंबर को, मुझे याद है, मैंने वो क्लिप उनको दिखाई, एंड देन इमीडिएटली मैंने उनसे पूछा कि विल यू स्पीक ऑन दैट, तो उन्होंने कहा हाँ। अब उन्होंने क्या कि विराट कोहली ने प्रोटोकॉल को तोड़ा, वो आईसीसी का इवेंट था, ग्राउंड में किसी से आप इंडिविजुअली बात नहीं कर सकते हो, विराट कोहली ने वहाँ पर बात की, अच्छी स्टोरी थी। और उसके बाद मैंने एक और स्टोरी की थी, जोशुआ डी सिल्वा की मदर उनसे वेस्ट इंडीज़ में मिली थी, दैट स्टोरी वेंट वायरल। उन्होंने वो स्टोरी जब देखी, और वो स्टोरी उन्होंने अनुष्का शर्मा को दिखाई, जो उनकी वाइफ है। और मुझे याद है कि वेस्ट इंडीज़ में मैं था एक जगह पे, ट्रिनिडाड में मैं उतरा था फ्लाइट में, वो अपनी वाइफ के साथ, अनुष्का के साथ थे, बच्चों के साथ थे। वो मैं सिम ले रहा था, उनको भी लोकल सिम की ज़रूरत थी शायद अपने स्टाफ के लिए। आउट ऑफ वे जाके उन्होंने अनुष्का को बुलाया और उन्होंने कहा कि अनुष्का, हैव यू मेट विमल भाई? तो मैंने बोला कि यार, मैं तो, फिर मैंने उनको जो भी अपने फॉर्मेट, तो अनुष्का रिकॉग्नाइज, तो उन्होंने बोला नहीं, आप नहीं पूछ रही थी कि ये इनकी एक कोई, उन्होंने स्टोरी देखी थी अर्शदीप की, तो उन्होंने बोला कि ये है विमल भाई हैज बीन कवरिंग माय क्रिकेट सिंस माय अंडर 19 से आपने उन्हें स्पॉट किया था। तो सी, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। विराट कोहली का इतना बड़ा स्टेचर है आज के डेट में, वो अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एंड दैट वाज वेरी टचिंग। अच्छा, उसके बाद मैं आया, मैं किसी दोस्त को सुना रहा था, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी, आपने यूट्यूब पे क्यों नहीं ये स्टोरी की? मैंने बोला नहीं यार, दैट वाज वेरी पर्सनल, आई कैन नॉट, इसको मैं ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। फिर मेरे को आइडिया आया कि यार स्टोरी तो अच्छी है, इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोला मैं विराट से परमिशन लूँगा।
तो विराट नेक्स्ट डे वो जा रहे थे, मैंने विराट को बोला, रोका मैंने उनको, मैंने बोला कि विराट भाई, सो कल आई वॉज रियली टच्ड द वे यू इंट्रोड्यूस मी टू योर फैमिली. So and I was talking to my friend and they said that this is a beautiful gesture. You should share. And I just wanted to share it. Are you fine with this? Because this is तो उन्होंने हंसते हुए बोला यार मैं आपको क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता. मैंने बोला नहीं, मैं मतलब उन्होंने कहा कि मैं आपको परमिशन देने वाला कौन, मतलब ऐसे उन्होंने कहा. मैंने बोला नहीं, आप बताओ ये अगर आपको आपत्ति ना हो तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ठीक है, एज यू फील. फिर मैंने वो स्टोरी डाली कि वाई, और वो अभी भी यूट्यूब पे हमारी है कि वाई कोहली इंट्रोड्यूस मी टू हिज फैमिली. तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप अच्छे से किसी से भी, जनरली इट्स नॉट अबाउट जस्ट विराट कोहली, अगर आप किसी से भी अच्छे से पेश आते हो, आप उनसे बात करते हो, आपका एजेंडा, मुझे विराट कोहली से क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. मुझे विराट कोहली से चाहिए होगा तो एक इंटरव्यू चाहिए होगा, मुझे पता है कि 4 साल पेंडिंग है. मैं बोलता हूँ उनको, पोलाइटली रिमाइंड कराता हूँ, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आई लिव विद दैट. मतलब ये एज अ जर्नलिस्ट यू वांट वन बिग इंटरव्यू, इफ इट हैपेंस फाइन, इफ इट डजंट चेंज कि मैं अब इसको किसी भी खिलाड़ी, और इन्होंने मुझसे बात नहीं की, तो मेरे लिए तो मतलब मैं विराट कोहली को वो चेंज नहीं देखता हूँ. एंड आई रिमेंबर कि आई थिंक आपने उनसे बात करी थी और ये स्टोरी शेयर करी थी आपने, कि आपने उनको बोला था कि लोग, दुनिया उनको किंग कोहली बोलती है, बट जब आपने उनसे बात करी थी तो आपने शायद बोला था कि यू रेफर टू विवियन रिचर्ड्स एज द किंग एंड ही अग्रीड. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, मैंने उनको कहा, ये अभी हाल में बात थी, मैं एंटीगा में था, तो वहाँ पर विवियन रिचर्ड्स की स्टेचू लगी हुई थी. मैंने वो फोटो डाली और बड़ी, आज के डेट में ट्विटर वॉर में लोग ऐसे टॉक्सिक वर्ल्ड है, मैंने डाला कि द किंग ऑफ द किंग्स, ठीक है ना, मतलब क्योंकि किंग विवियन रिचर्ड्स को ही कहा जाता है. अगर आप पहला किंग, विराट कोहली मॉडर्न किंग है, नो डिनाई. ये मैंने डाला, अब लोगों ने कमेंट, अरे आप, मतलब उनको लगा कि भाई आप विराट कोहली को डिमीन कर रहे हो, रियल किंग तो ये हैं. मैंने बोला भाई विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोनों बोलते हैं कि ये हमारे आइडल हैं, वो हैं किंग. तो ये पूरा टॉक्सिक हुआ. तो फिर मैंने विराट, एक दो दिन बाद मेरी बात हुई, मैंने बोला कि यार कई सारे फैंस, मैंने ऐसे बोल दिया विवियन रिचर्ड्स को किंग, तो वो बोल रहे थे कि आप तो उन्होंने, अरे विमल भाई आपको एक्सप्लेन करने की थोड़ी ज़रूरत है कि भाई क्या आप मतलब मेरे बारे में क्या सोचते हो. तो इट वाज सो नाइस ऑफ हिम कि, और बड़े खिलाड़ी को पता होता, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि द मोमेंट मैं विराट की तारीफ करूं तो इसका मतलब तो मैं एंटी रोहित हूं, या मैं रोहित की तारीफ करूं तो मैं एंटी विराट हूं, या विराट और रोहित की तारीफ कर रहा हूं तो मैं हार्दिक को पसंद नहीं करता हूं. भाई मैं बार बार बोलता हूं कि आई एम ए स्पोर्ट्स लवर, व्हाई आई केम इनटू स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, कि मैं स्पोर्ट्स को प्यार करता हूं. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम जर्नलिज्म में रहते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी बिकम सिनिकल, टू क्रिटिकल. जिस रीजन से आते हैं आप किसी भी जर्नलिज्म में, आई डोंट थिंक कि 1% भी ऐसे लोग आते होंगे जो स्पोर्ट्स के सेक्टर में, कि स्पोर्ट्स में उनको थोप दी गई कि यार वो करना नहीं चाहते ड्यूटी की तरह, अनलाइक ए पॉलिटिकल रिपोर्टिंग या क्राइम रिपोर्टिंग, बिजनेस रिपोर्टिंग, फिल्म रिपोर्टिंग. स्पोर्ट्स तो आपका प्यार रहता है तब आप आते हैं. और क्या प्यार क्यों रहता है, आप चाहते हो कि खिलाड़ी के किस्से सुने, खिलाड़ी के इंटरव्यूज करें, खिलाड़ी की बातें करें वहाँ पर. और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, आप जब आपको एक्सेस नहीं मिलती, आप बिटर हो जाते हो, अरे मैं इसको दिखाता हूँ, मैं इसके बारे में लिख के बोलता हूँ, मैं अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ. आई डोंट थिंक यार ठीक है, मेरे को भी आज के डेट में बहुत सारे खिलाड़ियों से बात नहीं होती है, डिस्पाइट आज भी मेरे को उसी यंगस्टर की तरह स्लॉग करना पड़ता है. मैं करुण नायर को नहीं जानता हूँ, करुण नायर का नंबर मैंने, एक बेंगलोर के मेरे दोस्त हैं उन्नी कृष्णन, उनसे नंबर मैंने मांगा. मैं करुण नायर को अप्रोच करूंगा, फोन करूंगा, बताऊंगा कि मैं ये हूं. हो सकता है वो बात करें, हो सकता है वो ना करें. इफ ही टॉक्स टू मी फाइन, इफ इट डजंट, मैं बोलूंगा ठीक है यार वो बंदा मुझे नहीं जानता है, सो व्हाट कि मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस. हमारी ईगो इतनी बड़ी, हम थोड़े अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान थोड़े हैं यार, मामूली जर्नलिस्ट हैं हम. सही बात है. एक न्यू जनरेशन ऑफ क्रिकेट फैंस है जिनको बोला जाता है लॉकडाउन किड्स, ठीक है, जिन्होंने क्रिकेट को तब से ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया है. और उन लोगों ने जो स्टारडम या फैंडम देखी है ना, वो रील्स पे देखी है, वो सिग्मा मेल एडिट्स पे देखी है, राइट. तो शायद उन लोगों को असली मतलब जो स्टारडम या फैंडम का था वो शायद उनको पता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बुक को भी देखेंगे, वो सचिन तेंदुलकर के ऊपर है. सो इफ यू हैड टू एक्सप्लेन the phenomena of like Sachin Tendulkar to the lockdown generation, how would you do it? आपने बोला, नाम लेने से मेरे रोंगटे खड़े हो गए. सचिन तेंदुलकर, मतलब यार जो एक संस्कृत में कहावत है, न भूतो न भविष्यति, नीदर इन पास्ट नॉर इन फ्यूचर. एंड यू आस्क एनीवन, वेदर इट्स विराट कोहली, वेदर इट्स रोहित शर्मा, किसी से भी बात कर लो,
सचिन तेंदुलकर तो यार फिनोमेना है, मतलब और उस हम लोग फॉर्चुनेटली वी ग्रू अप इन दैट जनरेशन कि एक छोटा सा लड़का आता है यंग, आप देखिए स्टोरी कितनी, इस स्टोरी पर पता नहीं वैसी फिल्म नहीं बनी है, प्रॉब्ली एक फिल्म जो जस्टिस करे एक वैसे डायरेक्टर कि 12-13 साल का लड़का जो उसको पूरी दुनिया आने के साथ ही बोलती है कि ये प्रोडिजी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द प्रोडिजी जो इस तरह के प्रिडिक्शन होते हैं 99% में वो बर्न आउट हो जाते हैं, दे डोंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन। आप देखो विनोद कांबली का उदाहरण है, उनके बारे में कहा गया क्या जाला। सचिन तेंदुलकर उसी डिग्निटी के साथ, वो 13-14 साल का लड़का रमाकांत अचरेकर के आश्रम से निकलता हुआ, मिडिल क्लास फैमिली, इंडिया उस समय ग्रो कर रही है, सचिन तेंदुलकर ग्रो कर रहा है, और पूरी क्रिकेट उसने अपनी जिस शालीनता से खेली और इंडिया का स्टेचर उन्होंने जिस तरह से बढ़ाया, तेंदुलकर हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, पता नहीं ये लॉकडाउन किड्स का है या किसी के, उस जमाने में इंडिया में पावर कट होते थे, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर के लिए स्पेशली हमारे स्मॉल टाउन में, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जनरेटर जो होती थी, जो केबल वाले बोलते थे कि हम नहीं चलाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग पैसे कलेक्ट करके बोलते थे भैया तेंदुलकर की बैटिंग देखनी है, 1 घंटे जो है तब तक तो जनरेटर चलना, उसके पैसे हम देंगे। कभी नहीं हुआ। जिस तरह से महाभारत और रामायण के समय में पूरा इंडिया सुनसान हो जाता था, आपको पता, आपके फादर अंकल जिनसे भी पूछोगे कि जब महाभारत और रामायण चलता था वो संडे पूरा वीरान हो जाता था। सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते थे, एज लॉन्ग एज ही वॉज देयर, इंडिया में वही वीरान की, तेंदुलकर आउट टीवी बंद, 90%। ये आज आप बता दो, कोई भी बड़े से बड़े नाम ले लो, ऐसा नहीं होता कि, और वो फॉर्चुनेट है, इंडियन टीम में इतने सारे खिलाड़ी हैं, तो तेंदुलकर जैसा तो हो ही नहीं सकता। और इतनी सारी स्टारडम के बावजूद जो तेंदुलकर की जो रेस्पेक्ट है, यू गो देयर यार, एनीवेयर, सेना कंट्रीज में उनका, मतलब तेंदुलकर के बारे में मैं तो ये किताब जब लिख रहा था, मुझे तब एहसास हुआ कि सचिन तेंदुलकर पर किताब लिखने के चलते मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली कि आप तेंदुलकर पर लिख रहे हो। तो मैं तो अंदाज़ा, इसमें 100 क्रिकेटर, जो मेरी पहली किताब थी 100 क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, 100 क्रिकेटर स्पीकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर, और क्या एक से एक, चाहे एलन डॉनर, नासिर हुसैन, मतलब आप, मैं इससे नहीं कह रहा हूँ कि मैं, मेरी किताब है मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं अभी भी कई बार मैं अपनी किताब खुद पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। तेंदुलकर जैसा कोई हो ही नहीं सकता, न क्रिकेटर न ह्यूमिलिटी में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल। और पता है, अभी आपने विनोद कांबली को मेंशन किया तो मुझे याद आया, जैसे आप इतने टाइम से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हो, क्रिकेट कवर कर रहे हो, टैलेंट भी स्पॉट किया आपने, विराट कोहली अंडर 19 से आप उनको देख रहे हो। सिमिलरली एक उभरता टैलेंट जो आया था वो है पृथ्वी शॉ, बट काफ़ी लोग अब ये सोच रहे हैं कि शायद उनका आँख कहीं ना कहीं उनको विनोद कांबली जैसा जाता हुआ दिख रहा है। आई थिंक, देखिए, लोग ऑब्वियसली, इट्स वेरी इजी, मीडिया में क्या होता है ना, हम लोग नैरेटिव चलाते हैं, वी ऑलवेज, इट्स अ वेरी लेजी स्टोरी टू डू दैट, कि अच्छा विनोद कांबली का उदाहरण है, पहले विनोद कांबली से पहले लक्ष्मण शिवरामा कृष्णन, सदानंद विश्वनाथ और मनिंदर सिंह का उदाहरण दिया जाता था कि ये तीनों प्रोडिजी थे, इन्होंने बहुत अच्छा किया अर्ली स्टेजेस में, उसके बाद बर्न आउट हो गए, नहीं कर पाए। अब जो नई जनरेशन में विनोद कांबली का, मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी शॉ उस रूट, ठीक है, उनसे हो सकता है मिस्टेक्स हुई हैं, नो डाउट, ही विल बी द फर्स्ट टू एडमिट दैट, लेकिन टू से दैट कि ही विल गो एकदम विनोद कांबली वे, आई डोंट बाय दैट, क्योंकि मुझे लगता है कम बैक होते हैं। आप करुण नायर का एग्जाम्पल देख लो यार, 100 लगाने का 60+ की एवरेज थी, वो बंदा बाहर था, कर्नाटक की टीम से बाहर हो गया, आईपीएल में कोई चुने, उस बंदे ने कहा कि डियर क्रिकेट गिव मी ए चांस, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल टर्न अराउंड। वो विजय हजारे में आता है, 750 रन बनाता है, और अभी जयपुर में वो रणजी ट्रॉफी के लिए गया था, उनकी फैन फॉलोइंग है। अजीत अगरकर ने कहा कि ठीक है हमने चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लिया बट रेकनिंग में। तो ये क्रिकेट की ये खासियत, और इसीलिए मेरी जो अगली किताब है जो 1 फेब में आ रही है, हमने एक किताब लिखी है लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट। क्रिकेट आपको क्या सिखाती है, वहाँ पर मैंने स्टोरीज अगर आप देखोगे, दीज आर नॉट जनरल स्टोरी, नॉट अबाउट, मैंने हर्षल पटेल के बारे में बात की है, उस तरह के लिए यशस्वी जायसवाल के बारे में बात की है। तो क्रिकेट जो है ना, खासकर टेस्ट क्रिकेट, आपको बहुत सारे हम लोगों के साथ सीखने के लिए काफ़ी है। ये हैप्पीनेस के रिसर्च है, लीडरशिप की रिसर्च है, और जो भी लोग पढ़ेंगे उनको बड़ा मज़ा आएगा कि क्रिकेट आप सिर्फ इसलिए मत देखो कि आपको बैट बॉल और रन देखना है। एवरी डे एवरी क्रिकेटर से हम सीख, मैं तो कम से कम हर क्रिकेट, मैं करुण नायर से सीखता हूँ, मैं श्रेयस अय्यर से सीखता हूँ कि भाई मेरे लिए तो एक विराट कोहली और रोहित शर्मा की स्टोरी तो ईजी है कि अच्छा उन्होंने अचीव किया, मैं तो लेसर, मेरे लिए पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक की स्टोरी ज़्यादा मायने रखती है धोनी से। क्यों? क्योंकि उनको वो मौके नहीं मिले, लेकिन वो 14 साल वो खड़े रहे, उनको पता था कि धोनी जैसा सुपरस्टार है, हमें चांस नहीं मिलेगा, बट उस दौर में दिनेश कार्तिक और पार्थिव पटेल ने बोला कि यार
हम लोग खड़े रहेंगे. सो पीपल मे से दैट दे वर फेल. आई वांट टू फेल लाइक दैट यार. If my failure is like, if you say Parthiv Patel and Dinesh Karthik are failure, any day I would love to be a failure like Dinesh Karthik and Parthiv Patel, because I know that I can never be a Mahendra Singh Dhoni. तो आपको ये समझना होगा कि दिनेश कार्तिक और पार्थिव पटेल का देखिए आईपीएल करियर इन्होंने खेला, कोचिंग में है, ब्रॉडकास्टिंग में है, पैसे इन्होंने बनाए, नाम बनाए, सारी चीज़ें हैं. तो इसका कोई स्टीरियोटाइप एक हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई आप, जैसे हमने कहते हैं ना कि भाई आप आईआईटी में हो गया तो बहुत अच्छी बात है. आईआईटी में आपका नहीं भी हुआ तो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से भी अच्छे इंजीनियर बनते हैं. आपके मेडिकल के टॉप इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ, दूसरे से भी आते हैं. सिमिलरली हम सब के लिए कोई आपकी बेस्ट एजुकेशन आपको नहीं मिली, बेस्ट इंग्लिश मीडियम इसको, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं स्मॉल टाउन से आ रहा हूँ. मैंने तो 10th क्लास तक मैंने मतलब 10th का, मैं तो हिंदी मीडियम का पास आउट हूँ, और मैं आज के डेट में 25 साल बाद मैंने मेहनत की, मैं इंग्लिश में किताब लिख रहा हूँ, आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ. सो एंड दिस क्रिकेट हैज़ टॉट मी. अगर एक, मैं अभी इरफान पठान से बात कर रहा था, इरफान पठान और हम लोग एडिलेड सिडनी में थे. इरफान पठान की फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो इंग्लिश में कमेंट्री, और मैं इरफान को बोला कि मैं आपका एग्जांपल हर जगह देता हूँ कि यार सीखना है अंग्रेजी. उस बंदे, उसने बोला विमल भाई मैं तो स्कूल भी नहीं गया हूँ, मैं तो सुन के. मैंने बोला कि यही मैं बोलता हूँ लोगों को. ये मेरे लिए कितनी अच्छी स्टोरी है कि, और ये मेरे लिए ज़्यादा प्राइड की बात है. कोई एक राहुल द्रविड़ आके पॉलिश इंग्लिश बोल रहे हैं, ऑब्वियसली सेंट जेवियर का बंदा है, एवरीबॉडी वुड लव. लेकिन मेरे लिए तो उससे ज़्यादा स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी इरफान पठान की है, हरभजन सिंह की है, जिनको प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हुई लेकिन उनका क्रिकेट ने उनको अंग्रेजी बोलना सिखाया, क्रिकेट ने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया. तो कितनी सारी चीज़ हैं एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग उनसे सीख सकते हैं. दैट इज लाइफ लेसन फ्रॉम क्रिकेट. बिल्कुल. एंड वन लाइफ लेसन दैट हमें सीखने को मिला है फ्रॉम विमल कुमार इज के भाई स्टोरीज अगर नरेट करनी है तो ऐसे नरेट करनी है. नहीं, थैंक यू सो मच. आपने इतना मतलब हमें बोलने का मौका दिया जब हम लोग हमारे, मैं खुद कहता हूँ अपने दोस्तों के बीच में कि आई बिकम मोटर माउथ. अगर सिचुएशन है तो बोलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं. बट ठीक है, अच्छा लगा, हमें भी काफी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अमेजिंग टॉकिंग टू यू. माय प्लेजर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.